तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसानों की दुनिया में भेजने की? क्या मैं सच में उनकी सगी बेटी हूँ? एल्डेस्ट मिस, अगर तुम अपना सारा समय इस स्वांगसी शहर में भटकने और नर्क के सभी अधिकारियों के बारे में गॉसिप करने में न बिताती और सम्राट फेंगदू को नाराज न करती, तो वो तुम्हें एक मिशन के लिए इंसानों की दुनिया में नहीं भेजते। मैंने तो बस मन में कुछ बेकार सी अफवाहों के बारे में सोचा था जो उन्होंने सुन ली। मेरे पास तो अभी बहुत सी मजेदार बातें हैं, जैसे कि तुम्हारे बारे में कल आत्मा ले जाते समय तुमने जीवन और मृत्यु की पुस्तक का गलत नाम लिया। तुम्हारी जुबान लड़खड़ा गई थी। और इसके अलावा एल्डेस्ट मिस, इंसानों की दुनिया में तुम्हारा इस बार का मिशन एक बदकिस्मत अमीर लड़की की किस्मत को सुलझाना है, और जब तुम उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल दोगी तभी तुम वापस आ पाओगी। वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। अब और देरी मत करो। तुम लोगों की मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? खैर, अच्छा हुआ मैंने पिताजी का जादुई हथियार चुरा लिया है। है मैं महान सम्राट फेंगदू की इकलौती बेटी होकर एक आम इंसान की किस्मत बदलूंगी? वैसे ठीक ही है, इसे एक ट्रिप समझ लूंगी। बस देखना यह है कि यहाँ की गॉसिप कितनी मजेदार होती है। लू फैमिली का नियम है, माता पिता की मृत्यु के बाद 100 दिनों का शोक मनाया जाता है। आज का दिन खत्म होते ही हम तलाक ले सकते हैं। कब्रिस्तान से वापस चलने के बाद तलाक के कागजातों पर दस्तखत कर देना। अच्छा होगा कि हम शांति से अलग हो जाएं। क्या यही मेरा वह सस्ता पति है? जीवन और मृत्यु की पुस्तक, शुरू हो जाओ। वाह, ये कहानी तो बहुत ड्रामेबाज है। उसका मुंह तो नहीं खुला, तो क्या जो मैंने सुना वो उसके मन की बात थी? ये बेचारा बदकिस्मत इंसान सु युमियान ने इसे एक पैर से अपाहिज कर दिया। कंपनी बर्बाद हो गई। लू फैमिली के बाकी बचे 2 भाई, वो भी मारे गए। इतना बुरा रिकॉर्ड कि वांगसी शहर की लिस्ट में भी इसका नाम ऊपर होगा। तुमने अभी क्या कहा? तुमने क्या कहा? तुम ठीक तो हो ना? आखिर क्यों? मैं उसके मन की बात सुन सकता हूं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे भाई, आप आखिरकार आ ही गए। ये लड़का कर क्या रहा है? भाई, हम यहाँ मम्मी पापा को श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो आप चू साइलिंग को साथ क्यों ले आए? जब सिस्टर सू यहाँ है तो वह भला किस तरह की लू फैमिली बहू हुई? लू फैमिली के नियमों के अनुसार पहले माता पिता को नमन करो। सिस्टर इतने समय से कार से नीचे नहीं उतरी, कहीं इसलिए तो नहीं कि मुझे देखकर उसे बुरा लगा है, लेकिन मुझे बस याद आ रही थी अंकल लू और आंटी की। सिस्टर सू में क्या खराबी है? वह तो बस संकीर्ण सोच वाली औरत है। चू साइलिंग, तू जल्दी नीचे क्यों नहीं उतरती? है, ये तो दिलचस्प है, पर ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? क्या शायद मुझ में ताकत कम है? आह, अरे बाप रे। वाह, इस कब्रिस्तान में तो भटकती आत्माएं हैं जिनका लगाव बहुत गहरा है। चू सीलिंग, तूने ये जानबूझकर किया ना? तूने ही तो मुझे कार में बंद किया था। जब मैं दरवाजा खोल रही थी तो तू बीच में आ गया। तो क्या इसमें मेरी गलती है? यह आदमी कितनी बुरी तरह से चला गया। यह लड़का बहुत ही बदनसीब है। इसने गुलामी करते हुए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और आखिर में अपनी जान भी गंवा बैठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोसने की? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारी हालत इतनी बुरी है कि जब तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश जरूर करूंगी, ताकि अगले जन्म में तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले। भाई,
क्या आपने सुना? उसने अभी क्या कहा? जिया हेंग, क्या कहीं तुम्हारे सिर पर चोट तो नहीं लगी जिसकी वजह से तुम्हें वहम हो रहा है? उसने अभी कोई बात नहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ही हैं जो छू साइलिंग के दिल की आवाज सुन सकते हैं? सिस्टर, ये आंटी जी को बहुत पसंद था। उनका पसंदीदा हाथ का कड़ा है। इसे मैं खास तौर पर नीलामी से लेकर आई हूँ। क्योंकि आप सीनियन की पत्नी हैं, तो आपका यह तोहफा देना ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका मतलब कि यह गहना इसने अभी खुद तोड़ा है और अब यह मुझे फंसाना चाहती है। यह नामुमकिन है। यूएमियन इतनी मासूम है, वह किसी का बुरा कैसे कर सकती है? इसकी कही हुई बात सच निकली। ओह, सिस्टर, मुझे पता है कि आपने यह जानबूझकर नहीं किया। ब्रदर सिनियन, आप उस पर गुस्सा मत कीजिए। बेशक मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, तुमने किया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने जानबूझकर यह कीमती चूड़ी तोड़ी और फिर खुद को जख्मी कर लिया ताकि मैं तुम्हें फंसा सकूं? नहीं तो और क्या। मैं जानती हूँ, इतने सालों तक जब तुम छू परिवार की असली बेटी बनकर बाहर तकलीफें सह रही थी, तब मैं एक गोद ली हुई बेटी होकर भी सारी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। इसीलिए तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझसे चिढ़ती हो। लेकिन मैंने अपनी सबसे पसंदीदा ब्रदर सिनियन को भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब तुम और क्या चाहती हो? भले ही तुम खुश ना हो, पर तुम्हें अपना गुस्सा आंट के तोहफे पर तो नहीं निकालना चाहिए। ये दो मुंही औरत सिर्फ नाटक ही नहीं करती बल्कि बेवकूफ भी है। इतनी घटिया चाल। बटलर ली ने मुझे सावधान किया था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। इसने बटलर ली के बारे में कहा। ये केयरटेकर भी बहुत वफादार है। कई दशकों तक लू फैमिली के साथ रहा, दुनिया से जाने के बाद भी नहीं गया। ऐसी काबिलियत वाला इंसान मेरे नरक की फौज में भर्ती होने लायक है। क्या बटलर ली गायब नहीं हुआ, बल्कि वह अब नहीं रहा? कीमती चूड़ी की बात, कोई बात नहीं। आप यूएमियन जाकर अपने घाव का इलाज कराएं। ठीक है। पहले मुझे लगता था कि सु यूएमियान बहुत मासूम और नेक है, लेकिन आज उसे देखकर हमें पहले ऊपर चलना चाहिए। वो क्यों ना तुम लोग पहले ऊपर चले जाओ। मुझे एक जगह जाना है, बस थोड़ी देर में मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। मैं और ए हैंग दोनों इसके मन की बात सुन सकते हैं। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है, और जो बातें इसने कही हैं, अगर वो सच हैं, तो मुझे इसे बदलने का रास्ता ढूंढना होगा। तुम कहना चाहते हो कि मैं छिपे हुए गुप्त दस्तावेज ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं और लू ग्रुप भाइयों को सावधान करूं कि असली गुनहगार चीशुए है। चीशुए, ए हैंग की गर्लफ्रेंड। पर मेरा काम छू परिवार को बचाना है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि मुझे लू फैमिली का ख्याल रखना है। लेकिन तुम्हारी इस वफादारी को देखते हुए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चलो अब। पापा, मम्मी, आपका बेटा आपको बहुत याद करता है। मैं और भाई मिलकर लू फैमिली को जरूर संभाल लेंगे, और मैं बहुत जल्द अपनी पत्नी को आपसे मिलवाने लाऊंगा। उसका नाम कीशुए है। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं हर दिन उसके लिए फूल और गहने ले जाता हूँ। क्या ये तो प्यार में पागल है? रुको एक मिनट। चीशुए, क्या वह वही नहीं है जिसने बटलर ली को खत्म किया था? तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या अनजाने में मेरी आवाज बाहर निकल गई? तुम जारी रखो, जारी रखो। कोई ताज्जुब नहीं कि इसकी मौत की किताब में इसके नाम पर काली परछाई छाई हुई है। वैसे तो इसकी किस्मत में अमीर और सुखी जीवन होना चाहिए था, पर इसके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। लगता है इसकी गर्लफ्रेंड ने इसकी किस्मत ही चुरा ली है। अफसोस, प्यार का जुनून जान ले लेता है। तू झूठ बोल रही है। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अहेंग, हाल ही में सच में कुछ अजीब तो हो रहा है। अहेंग, शादी की बात के लिए अभी जल्दी मत करो। ची शुए का मामला, पहले उसे मुझसे निपटना होगा। भाई, आपको भी मुझ पर यकीन नहीं? आपको भी नहीं लगता कि वह मुझे सच्चे दिल से चाहती है?
है ना? ये देखो, ये वह चीज है जो वह इतनी मेहनत से मेरे लिए मांग कर लाई है ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। वह मुझसे प्यार करती है, भाई। ओह बाप रे, ये तो एक मरे हुए बच्चे के खून से किया गया काला जादू है, तभी इसमें ऐसा रंग दिख रहा है। पाताल लोक में भी ऐसा कम ही दिखता है। मरा हुआ बच्चा, काला जादू, हादसे का बच्चा। काला जादू नहीं, यह मुमकिन नहीं है। चीशु ऐसा कभी नहीं करेगी। भाई कीशुए, वह मुझसे प्यार करती है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, भाई। पागल बच्चे, तुझ पर काला जादू हावी हो चुका है और तुझे अब भी सच्चे प्यार पर भरोसा है। अगर चीशुए में वाकई कोई समस्या है तो इसे जल्द से जल्द संभालना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। काम खत्म होने से पहले चीशुए को यहां ले आना, हम सब साथ में खाना खाएंगे। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। कीशुए को पता चलेगा तो वह बहुत खुश होगी। मैं अभी ऑफिस जाकर उसे लेकर आता हूं। अरे वाह, यहाँ तो कुछ दिलचस्प होने वाला है। क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? तुम वहां क्या करोगी? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? छू सीलिंग की काबिलियत शायद हमारे काम आ सकती है। यूएमियान, तुम अब घर जाओ। मैं तुम्हारी दीदी को अहेंग की गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जा रहा हूं। भाई, आप यहां इंतजार करें, मैं बस उसे लेकर नीचे आता हूं। छीशुए, तुम वाकई बहुत किस्मत वाली हो। लू फैमिली के छोटे मालिक तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। सुना है कि यंग मास्टर लू हर दिन तुम्हें फूल और तोहफे भेजते हैं। वाकई सब तुमसे जलते होंगे। ऐसी बात नहीं है, उनकी बात ही क्या, वह तो बस मेरे बिना रह नहीं सकते। डार्लिंग, काम खत्म हो गया है, चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। ओह, कुछ फूल मुरझा क्यों रहे हैं? तुमने उस लिमिटेड एडिशन बैग के बारे में कहा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि आज मेरे लिए लेकर आओगे? मैं अभी नए फूल लाता हूं और वह लिमिटेड बैग मैंने असिस्टेंट को लाने के लिए भेजा है। वह बस आता ही होगा। यह यंग मास्टर लू तो उनके पीछे पागल है, जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। सही कहा, यह सेकंड यंग मास्टर लू पहले ऐसा कभी नहीं था। बिल्कुल, ची शुए के शरीर पर बुरी आत्माओं को पालने के निशान है, तभी तो उस लू जियाहेंग ने अपनी पूरी दौलत उसे दे दी और बर्बाद हो गया। उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। लू सिनियन का तो और भी बुरा हाल हुआ। वह रहस्यमयी तरीके से चला गया। शुक्र है कि वह मुझसे मिल गया। शायद अभी भी उसे बचाया जा सकता है। क्या तुम ठीक हो? अहेंग, वह ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी साये का असर है। क्या वह बच पाएगा? इन दोनों को इतनी दयनीय स्थिति में देखकर लगता है मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पैर, बस एक पल के लिए ऐसा लगा कि वे हिल सकते हैं। लगता है कि यह सिर्फ एक वहम था। अभी भी वहाँ बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हो? इन गुलाब के फूलों को मेरे लिए सोने के फूलों से बदल दो, तभी मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी। आह, तुम सातवें आसमान पर क्यों नहीं उड़ने लगती? यह क्या हो रहा है? उसे तो मेरी हर बात आंखें मूंद कर माननी चाहिए थी, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? अगर तुमने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी तो ब्रेकअप के लिए तैयार रहो। तो फिर ब्रेकअप ही सही। मैंने सुना था कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड है। मैं औपचारिक रूप से मिलना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था कि मुलाकात ऐसे माहौल में होगी। प्रेसिडेंट लू, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा यह मतलब नहीं था। इस इंसान के चारों ओर काली छाया बहुत गहरी है। किस्मत इतनी उलझी हुई है कि कुछ साफ नहीं दिख रहा। इसके पीछे जरूर उस औरत के अलावा कोई और भी है। काला जादू? प्रेसिडेंट लू, सच में यह मेरी गलती नहीं है। किसी ने मुझे मजबूर किया था। किसी ने मुझे आप लोगों के करीब जाने के लिए धमकाया था। काले जादू का सामान और तरीका, सब कुछ उसी इंसान ने मुझे दिया था। मुझे एक शराब पार्टी में फंसाया गया था और फिर मेरा सेकंड यंग मास्टर के साथ शारीरिक संबंध बन गया। उस आदमी के पास मेरी कुछ तस्वीरें भी हैं। ये लू फैमिली और सेकंड यंग मास्टर कितने घटिया खेल खेल रहे हैं। अरे एक मिनट रुको,
काले जादू के लिए जिस बच्चे को खोया गया वो असल में उसका और लू जियाहेंग का बच्चा था। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा? तू कितनी घटिया औरत है। लोग कहते हैं कि जानवर भी अपने बच्चों को नहीं नुकसान पहुंचाते, लेकिन तेरा दिल कैसे मान गया अपने ही बच्चे को खत्म करने के लिए? तुम क्या कह रहे हो? मेरा कोई बच्चा नहीं है। माना कि मेरी माहवारी थोड़ी अनियमित रहती है, लेकिन मैं पक्का कह सकती हूँ कि मैं कभी गर्भवती नहीं हुई। शराब परोसने का काम शुरू करने के बाद क्या तुम कभी अस्पताल गई थी? तुम्हें कैसे पता? एक दिन जब मैं घर लौट रही थी तो अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। किस्मत से एक नेक इंसान ने मुझे देखा और अस्पताल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल में ही थी। तुम्हें किसने पहुंचाया था? वह कौन सा अस्पताल था? सूज हॉस्पिटल। मेरी जान बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर सू जियांगो की बेटी थी, सू युएमियन। इस खीशुए का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। उसे पता भी नहीं चला कि उसके बच्चे से छुटकारा दिला दिया गया और वह अब भी उन्हें भला समझ रही है। यह लू जियाहेंग तो और भी बदकिस्मत निकला। बिना जाने ही उसका बच्चा खो गया। बेचारा बिना वजह बलि का बकरा बन गया। मेरा प्यारा बच्चा। तुम मेरे पैरों में क्यों झुक गए? कि एक्श, तुम आखिर लू फैमिली के संपर्क में कैसे आई? हैरानी की बात नहीं है कि मैं पहले ची शुए की किस्मत नहीं समझ पा रही थी। उसकी जो भी अच्छी किस्मत उधार की थी वह कोई पीछे से खींच रहा था। इसमें तो कई लोग उलझे हुए हैं। नहीं, इसमें तो कई परिवारों की तकदीरें जुही हैं। सुशी, लू ग्रुप, चू ग्रुप और एक परिवार साफ दिखाई नहीं दे रहा। छूसाइलिंग का मतलब है कि छीशुए के पीछे कोई और ताकतें काम कर रही हैं जिनका निशाना सू, लू और छिन परिवार हैं, या फिर इसका इशारा यह है कि इन तीनों परिवारों में ही कोई असली गुनहगार छुपा है। ये मामले छू परिवार से भी जुड़े हुए हैं। शायद इनका इस मिशन से कोई संबंध हो। लगता है अब इसे गंभीरता से संभालना होगा। जन्यान मंत्रा। तुम्हें लू जियाहेंग के करीब रहने के लिए किसने भेजा था? सच सच बताओ। मेरा भाई बहुत बीमार है। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने इंटरनेट पर एक ऐसी पार्ट टाइम नौकरी ढूंढी जिसमें बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, पर वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँचने पर मुझे पता चला कि वह ड्रिंक पार्टी में साथ देने का काम था। ऐसी ही एक पार्टी के पहले दिन मेरी मुलाकात लू जियाहेंग से हुई। शराब पीने के बाद जब मेरी नींद खुली तो हमारे बीच रिश्ता बन चुका था। उसके बाद मालिक ने उन गंदी तस्वीरों के जरिए मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मुझे पार्टियों में जाने के लिए मजबूर किया, बिजनेस की खुफिया जानकारी चोरी करवाए और यहाँ तक के मुझे किसी के चले जाने के बाद वहाँ से सबूत मिटाने के लिए भेजा। सबूत मिटाने के लिए? हाँ, मुझे एक बार काम मिला था लू फैमिली के कार हादसे के बाद के हालात संभालने का। उस जानबूझकर किए गए हादसे के सारे सबूतों को मिटाना था। लू फैमिली का कार हादसा? क्या मम्मी पापा की जान जाना? कोई महा इत्तेशाक नहीं था। मालिक कौन था? एक आदमी और एक औरत। वे बहुत सावधान थे। जब भी हम मिलते थे वे हमेशा मास्क पहने रहते थे। हम हर महीने की 15 तारीख को होने वाली नीलामी में मिलते थे, काम की चर्चा करने के लिए। हादसे को बीते बहुत समय हो चुका है। उस वक्त की जांच में भी कुछ खास हाथ नहीं लगा था। अगर अब फिर से जांच की गई तो शायद तब भी कोई बड़ा सुराग न मिले। लेकिन सावधानी के लिए इसे ले जाकर कई निगरानी में रखो और जो भी इसने कहा है उसकी जांच करो। उस हादसे की जांच भी दोबारा शुरू करो। देखो क्या हमसे कोई जानकारी छूट गई है। इसके अलावा खासतौर पर सूस हॉस्पिटल की जांच करो और सारी अंडरग्राउंड नीलामी की जानकारी जुटाओ। जी, प्रेसिडेंट लू, सर। आखिरकार हम इस मिशन की असली जद तक पहुंच ही गए, लेकिन यह तो बहुत ही झंझट का काम है। क्यों ना मैं पहले तलाक ले लूं और फिर कहीं जाकर कुछ दिन चैन से रहूं। नहीं, जब तक मामला पूरी तरह साफ नहीं हो जाता तब तक मैं छू साइलिंग को जाने नहीं दे सकता। तलाक अभी नहीं होगा। मेरे साथ घर चलो और कपड़े बदल लो। शाम को हमें नीलामी में जाना है। ठीक है। मुझे फिर से काम क्यों करना पड़ रहा है? हमारी तो तलाक की बात हुई थी ना।
इन इंसानों का शरीर वाकई बहुत कमजोर होता है। मैजिकल औजारों का बस कुछ बार इस्तेमाल किया और बेहोश हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी बाहर जाओ। अरे बाप रे, इसकी बॉडी तो काफी अच्छी है, लेकिन यह अपंग है। पता नहीं क्या उस मामले में कोई असर पा होगा। तुम मेरा रास्ता रोक रही हो। ओह, मैंने बिस्तर पर तुम्हारे लिए कपड़े रख दिए हैं, इन्हें पहनो और मेरे साथ नीलामी में चलो। उन लोगों पर नजर रखना जो इन लक्षणों से मेल खाते हों और योजना के अनुसार काम करो। जी सर। हाउ, स्वाद काफी अच्छा है। मेरा मन कर रहा है कि इसे पैक करा के घर ले जाऊं। क्या ख्याल है अगर मैं सीधे शेफ की आत्मा को ही बरगलाकर नरक ले जाऊं और उसे अपने काम पर रख लूं, ताकि मैं हर दिन लजीज खाना खा सकूं। इतना खाना पसंद है? ब्रदर सिनियन, जियाहेंग, सिस्टर छू सिलिंग, क्या इत्तेफाक है आप सब यही हैं? सिस्टर, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज, सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हमारे रिश्ते पर आंच नहीं आनी चाहिए। बहन, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब नजर आ रही है। शायद तुम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम्हारी किस्मत की रेखाएं काफी कमजोर हैं। तुम्हारी साजिशें बेकार जा सकती हैं। अगर तुम अभी भी रुक जाओ तो शायद तुम इस संकट से बच सको। ब्रदर सिनियन, सिस्टर अभी भी मुझे मान नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूं? उसका इरादा बुरा नहीं है। एक काम करो, इसे तुम पी लो। हाँ, हम सब एक ही परिवार के हैं, तुम बस ये ड्रिंक पी लो। हैरानी नहीं कि इनका परिवार खत्म हो गया। इन दोनों भाइयों का दिमाग तो पैदा होते ही खत्म हो गया था। इन्हें तो भूलने वाली दवा पीने की भी जरूरत नहीं थी। यह दवा वाली शराब बेहतर होगा कि तुम खुद ही पियो। क्या सच में इसमें कोई दवा मिलाई गई है? सिस्टर, मैं बस तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें शराब पिला रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुमने खुद ही कह दिया कि यह माफी की शराब है, तो इसे पीने में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। 10 साल का दिमागी बीमार भी इतनी घटिया और बेवकूफी भरी चाल नहीं सोचेगा। इतने लोगों के सामने मुझे फंसाने की हिम्मत? अपने साथ इन 2 आदमियों को लेकर आई हो, जिसमें से एक शरीर से लाचार है और दूसरा दिमाग से किसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। ब्रदर सिनियन, तुम बहनों के बीच की बात में मेरा दखल देना ठीक नहीं होगा। यूएमियान दीदी, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या लोग नहीं कहते थे कि सु युएमियान छू और लू परिवार की सबसे चहेती है? लेकिन ये तो दिख रहा है कि लू फैमिली दोनों भाई छू सिलिंग का ज्यादा साथ दे रहे हैं। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? सावधान रहना, थोड़ी देर में वो दवा, मेरा मतलब शराब का नशा, चढ़ने लगेगा। आज वैसे भी कोई खास काम नहीं था। ब्रदर सिनियन, जियाहेंग, मैं अब चलती हूँ। भाई, क्या सच में इस शराब में कुछ मिलाया गया था? यूएमियान दीदी इतनी तेजी से जो भागी। वो 2 बार सच बोल चुकी है। क्या तुम पर वाकई किसी का जादू नहीं चल गया है? तो क्या चीशुए वाकई मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी? यूएमियान दीदी इतनी तेज भाग रही है, तो क्या इसका मतलब है कि? हाँ बिल्कुल, वही बात है जो तुम सोच रहे हो। जाहिर है कि वो अब उस असर को कम करने के लिए किसी को ढूंढेगी। अब थोड़ी ही देर में तुम्हारे भाई को धोखा मिलने वाला है। एक बेकाबू घोड़े से प्यार करना ऐसा ही होता है। हेलो भैया, मैं आज रात की मुलाकात रद्द है। ची शुए का मोहरा अब बेकार हो चुका है। पर ऐसा कैसे? दोपहर में लू सिनियन कह रही थी कि उसे छी शुए से आधिकारिक तौर पर मिलना है, पर फिर
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए करने को कुछ और काम है। पर अभी मुझ पर दवा का असर है। वो मूर्ख, इसका समाधान तुम खुद ढूंढो। छू सिलिंग, मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगी। प्रेसिडेंट लू, टारगेट इंसान वहां नहीं आया। शायद उसे पता चल गया है कि ची शुए के साथ कुछ गड़बड़ है। शायद इसे ही इंसानों का फोन कहते हैं ना, पर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? छू साइलिंग, तुम फिर से अपनी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने उसे परेशान नहीं किया। बाप रे, इस ड्रामेबाज लड़की ने कितनी जल्दी शिकायत कर दी। यह मेरा जो भी भाई है, इसका दिमाग भी सड़ा हुआ है। सू यूएमियान जो कहती है उस पर यकीन कर लेता है। अपनी सगी बहन को प्यार करने के बजाय उस चालबाज औरत का साथ दे रहा है जिसने उसे डिप्रेशन में लाकर अपनी जान लेने पर मजबूर किया था। हे भगवान, तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मम्मी कल अपने बिजनेस ट्रिप से घर वापस आ रही हैं और उन्होंने सबको डिनर पर बुलाया है। देर मत करना। हेलो हेलो, तुमने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि घर का पता क्या है, तो मैं भला जाऊंगी कैसे? भाभी, तुम्हें अपने ही घर का पता नहीं पता। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस आदमी के साथ क्या चक्कर है? खुद मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। क्या वह सिर्फ मुझे रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है? इस फैमिली डिनर के लिए मम्मी ने मुझे भी बुलाया है। छू साइलिंग आज जिस तरह से पेश आई है, लगा जैसे वह कोई और इंसान हो। अगर उसकी बातें सच हैं, तो यूएमियान की वजह से एजी भी मुसीबत में पड़ सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सू परिवार छू और लू दोनों परिवारों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ सू परिवार का मतलब सू यूएमियान से है। हो, जो होगा देखा जाएगा। मुसीबत आएगी तो देख लेंगे। कल मैं देखूंगी कि यह सू यूएमियान कैसी नौटंकी करती है। छू साइलिंग, क्या तुम वाकई में छू परिवार को बचाना चाहती हो? सू यूएमियान की जांच करो। जितनी ज्यादा जानकारी मिले उतना अच्छा है। जी बिल्कुल। एक मिनट रुको। क्या हुआ? मैडम, प्रेसिडेंट लू को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। लू को संभालने की आपकी है। लू को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, क्यों नहीं। मैं इस बदकिस्मत इंसान को कैसे भूल सकती हूँ? इसके पैर काम नहीं करते और ये चल नहीं सकता। और इस व्हील चेयर में कुछ गड़बड़ लग रही है। इस व्हील चेयर में कोई समस्या है। मैं गलत नहीं हो सकती। इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। ध्यान से देखो, इस आदमी के पैरों की चोट इतनी गंभीर नहीं है कि वह अपाहिज हो जाए, पर यह कभी ठीक नहीं हो रही। ऐसा इस काली साये के दबाव की वजह से है। छू साइलिंग क्या कह रही है? क्या मेरे पैर वास्तव में ठीक हो सकते हैं? सच में कितनी बदकिस्मती है, ऐसे नमूने से पाला पड़ गया। सिनियन, तुम भी यहाँ आए हो। ये मेरे वही पुराने पापा हैं और उनकी सौतेली बहन। ये दोनों भाई बहन की तरह नहीं लगते। तुम जैसी बेकाबू बेटी यहाँ बुआ और अपने पिता को देखकर भी तुमने नमस्ते तक नहीं किया। हे भगवान, कितनी बड़ी खबर है। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम्हारे पिता तुमसे बात कर रहे हैं। क्या सुनाई नहीं दे रहा? ओह, माफ करना। यह शोर इतना ज्यादा है कि मैंने साफ सुना ही नहीं। तुम एल्डेस्ट मिस प्रेसिडेंट लू, मैडम सबसे पहले आप दोनों से अकेले में मिलना चाहती हैं। आप लोग आ गए। परिवार की दावत से पहले मैंने आप सबको बुलाया ताकि मैं साफ साफ जान सकूं कि आपकी इच्छा क्या है। सिनियन, क्या आप तलाक लेना चाहते हैं और फिर यूएमियन से शादी करना चाहते हैं?
क्या तुम तलाक लेना चाहते हो और फिर यूएमियान से शादी करना चाहते हो? हमारे परिवार एक दूसरे को सालों से जानते हैं। यह रिश्ता मेरे पिता और लू फैमिली दादाजी ने तय किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी के तुरंत बाद जब मैं कुछ महीनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई थी तो लू फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सिनियन, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? वाह, मेरी मम्मी तो काफी कूल है। बिना घुमाए सीधी बात करने वाला स्वभाव मुझे पसंद आया। तुमने क्या कहा? मम्मी, मैं तलाक नहीं लेना चाहता। पहले मेरे पैर की बीमारी की वजह से मुझे डर था कि मैं लिंगर की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, इसीलिए मैं तलाक चाहता था। जहां तक बात यूएमियन की है, मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई भावना नहीं है। क्या सच में? जी सच में। तो इसका मतलब है कि यह यूएमियन की एक तरफा सोच थी। हाँ मम्मी, अब मेरा तलाक का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि लिंगर बहुत अच्छी है। मैं उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं हूं ही इतनी अच्छी, लेकिन यह इंसान अचानक इतना समझदार कैसे हो गया? इसे सही गलत की समझ कैसे आ गई? ठीक है, समझ गई। चलो अब खाना खाते हैं। अरे, असली मजा तो अब शुरू होगा। अभी मेरा भाई और वो घटिया बाप मेरी शिकायत करेंगे, कहेंगे कि मैंने सू यूएमियन को दवा खिलाई थी ताकि वह पारिवारिक दावत में देर से आए। तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं बोला, पर मेरी माँ सच में बहुत भोली हैं। खूबसूरत और अपने काम में इतनी सफल होने के बावजूद वो बाप बेटी जो कहते हैं ये मान लेती हैं, बिना सोचे समझे इस लालची आदमी की नाजायज बेटी को 20 सालों से पाल रही हैं, जबकि सू यूएमियन को अपनी असलियत पहले से ही पता है। ना जाने पीठ पीछे उनकी बेवकूफ़ी पर कितना हंसती होगी। नाजायज बेटी? एक नाजायज बेटी? लगता है कि लिंगर ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन ऐसा लगता है कि सीनियन भी उसे सुन पा रही है। क्या मतलब, क्या हम सब उसके दिल की बात सुन सकते हैं? अगर सू यूएमियन वाकई एक नाजायज बेटी है, तो फिर उसका छू परिवार को नुकसान पहुंचाना समझ में आता है। सच तो यह है कि यूएमियन को भी जियांगो ही गोद लेने पर अड़ी थी। चाहे यह सच हो या नहीं, हमें इसकी जांच करनी होगी। यूएमियन और जियांगो कहाँ हैं? यह सब छू साइलिंग की गलती है। कल उसने अपनी बहन को नशीली शराब पिला दी, जिसकी वजह से वह इतनी बीमार है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। लिंगर की कही बात तो एकदम सच निकली। ये भाई देखने में तो काफी हैंडसम है, लेकिन बदकिस्मती से दिमाग से पैदल है। उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। पिछली बार स्क्रीन पर मैंने इसे ठीक से नहीं देखा था। आज इसे इतने करीब से देखकर हालत और भी बुरी लग रही है। किसी सनकी ने इसके साथ बुरा व्यवहार कर वीडियो बना लिया और आखिर में बीमारी और डिप्रेशन की वजह से यह चला गया। तू फिर से मेरे बारे में बुरा बोल रही है। तू चलो पहले खाना खाते हैं। तुम जाकर यूएमियन को बता दो कि वह अच्छे से आराम करे। अगर तबीयत खराब है तो जोर न डाले। जी मैडम। आओ, थोड़ा ज्यादा खाओ। मम्मी बहुत अच्छी हैं, इतनी सुंदर और खूबसूरत, सफल करियर वाली, और मुझसे इतना प्यार करती हैं। दुख की बात है कि आगे चलकर घटिया पिता और सू यूएमियन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगी। आह, इसे क्या कहेंगे? यही कि अच्छी चीजों को जमाना जीने नहीं देता। उसने कहा कि मैं और एजी बहुत बुरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये मन की आवाज जैसे सिर्फ हमें सुनाई दे रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम कैसी माँ हो? तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाया गया है और तुम उसे देखने तक नहीं गई। सू जियांगो, लिंगर को वापस आए इतना वक्त हो गया, पर मैंने तुम्हें कभी भी उसकी फिक्र करते नहीं देखा। तुम एक पिता होने का फर्ज तो बहुत अच्छे से निभा रहे हो। ये बदतमीज औरत, आमतौर पर तो मुझसे ठीक से बात करती थी, आज ये इतने कौवे बोल क्यों बोल रही है? सिनियन, लिंगर, थोड़ा और खाओ। यूएमियन, क्या तुम ठीक हो? माँ, आप दीदी को मत डांटिए। मैं ही उनके साथ कब्रिस्तान गई थी और फिर मैंने दीदी को नाराज कर दिया। तभी चाची का वो नक्काशीदार कंगन टूटा और उन्होंने मुझे दवा वाली शराब भी पिलाई।
शायद मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती जो अब तक मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। सच तो ये है कि तुमने मुझे दवा खिलाई थी और मैंने तुम्हें पक लिया, समझे? अब खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये एक्टिंग, अगर तुम बड़े भाई के साथ एक्टिंग नहीं करती तो ये वाकई अफसोस की बात होती। तुम सब के सब बिना दिमाग के नौटंकीबाज हो। छू साइलिंग, अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की, अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं क्या हुआ भैया, तुम ठीक तो हो? साफ है कि बकवास वह कर रही है, आप उसे कुछ क्यों नहीं कहते? मिंगजे यूमियन, बहनों के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है तो पहले जाकर आराम करो। माँ, मैं ठीक हूँ। बहन बड़ी मुश्किल से वापस आई हैं और हमारे साथ खाना खा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके साथ अपने रिश्ते बेहतर करूँ। ओह, ये दिखावा करने वाली लड़की मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका सहानुभूति पाने का पैंतरा काम नहीं आया, इसलिए अब ये सबके सामने मुझे भड़काना चाहती है ताकि पूरे परिवार को मुझसे नफरत हो जाए, है ना? शायद बहन अनाथालय में लंबे समय तक रही हैं, इसलिए उन्हें हमारे खानदानी घर के कायदे और तमीज नहीं पता। हम बहनें हैं, इसलिए मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये इसका मतलब तुम घुमा फिराकर मुझे बदतमीज कह रही हो? धन्यवाद शाओमे। अक्सर जब भी इसके अनाथालय के दिनों की बात होती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती थी। आज इसे क्या हो गया है? ठीक है, तुमने सबसे मिल लिया है, अब जाकर आराम करो। जब तक तबीयत ठीक न हो ज्यादा जोर मत दो। अरे यूएमियान, बैठ जाओ। अब सब समझ आया। बेटी दुखी है तो इस बुरे पिता का दिल जरूर पिघलेगा और वह निश्चित रूप से मुझे ही डांटेंगे। कल यूएमियन का हाथ जख्मी हो गया था और उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। यह सब इस बड़ी बहन की करतूत है। एक मां होने के नाते तुम सही और गलत का फर्क नहीं देख पा रही हो। अगर तुम इनके साथ बराबर का इंसाफ नहीं कर सकती तो फैसला मैं करूंगा। आज इसे सजा भुगतनी ही होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वह तो एक अनाथालय में पली बढ़ी बच्ची है, उसे किसी ने तमीज नहीं सिखाई। आज मैं उसे सबक सिखाता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? आप उसे बचाने के बजाय हमारी प्यारी बेटी यूएमियन को देखें, पर आप इस लावारिस बच्ची को बचा रही हैं। सू जियांगवो, लिंगर मेरी बेटी है, उसे मैंने बहुत मुश्किलों से वापस पाया है। अगर तुम उसे नहीं अपनाओगे तो हम तलाक ले लेंगे। क्या सिर्फ उसकी वजह से आप मुझसे तलाक लेना चाहती हैं? यह कभी तलाक नहीं देंगे। उनका सुशी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसकी कोई औकात नहीं है। इन्हें छू ग्रुप के सहारे की जरूरत है और साथ ही यह हमेशा से माँ की जायदाद हड़पना चाहते थे और लू ग्रुप की भी। इसीलिए तो यह हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि सू यूएमियन और लू सिनियन का मेल करवा सकें और मुझे घर से बाहर निकाल सकें। जाओनिंग, मैं तो बस लिंगर से थोड़ी बेहतर उम्मीद रखता था। अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होती तो क्या मैं गुस्सा होता? क्या मैं उसे अपना मानने से मना करता? मैं तो आपसे वाकई प्यार करता हूं। बैठिए बैठिए, आप तो जानती ही हैं। ये कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं। सालों पहले अगर सू परिवार ने एक फर्जी कहानी जान बचाने के नाम पर नहीं रची होती तो मेरी माँ इन्हें कभी घास भी नहीं डालती। जब छू सिलिंग 2 साल की थी तब कहा गया कि उसे आया खो आई, लेकिन सच तो ये है कि इस घटिया बाप ने खुद जानबूझकर बच्ची को छोड़ दिया था। अगर कोई भला आदमी उसे अनाथालय नहीं पहुंचाता तो वह आज जिंदा नहीं होती। माँ, मम्मी, क्या आप ठीक हैं? माँ, मम्मा, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। छू सिलिंग ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है, पर वह ये सब क्या कह रही है? मेरी माँ का चेहरा अभी बहुत उतरा हुआ था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं? भाभी, तुम भी ना, ऐसी छोटी बातों पर नाराज होना ठीक नहीं है। लो, अपनी घबराहट शांत करने के लिए थोड़ा खाना खा लो। वह दूसरी औरत भी यहाँ मौजूद है। चूंकि वह कुछ बोल नहीं रही थी तो मैं लगभग भूल ही गई थी कि वह सू यूएमियान की सगी माँ है। वह औरत कहीं की। दूसरी औरत? क्या वह सू यूएमियन की सगी माँ है? सू नियानहा और सू जियांगवो। जब मुंह बोले भाई बहन एक साथ हो जाते हैं तो इसे असली दुनिया में क्या कहते हैं? हाँ, याद आया, नकली भाई बहन का नाटक। भाभी, निष्पक्ष होकर कहूँ तो यूएमियन तुम्हारे हाथों पला बड़ा है। चाहे वह तुम्हारी अपनी संतान न भी हो, फिर भी तुम्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह सच है कि छू सीलिंग ने ही यूएमियन को चोट पहुंचाई है। क्या यह अपनी सगी बेटी का पक्ष लेने की कोशिश कर रही है? देखो,
अब मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। नियन है, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें यूएमियन की बहुत चिंता है। अगर किसी को पता ना हो तो वह समझेगा कि तुम उसकी असली माँ हो। सही कहा, वरना कोई अजनबी किसी और के पारिवारिक मामलों में क्यों दखल देगा। तुम छू सिलिंग, वह कोई अजनबी नहीं है, वह तुम्हारी सगी बुआ है। अगर तुम्हें तमीज नहीं है तो आज मैं तुम्हें सजा देकर ठीक कर दूंगा। सुजियांगो, वह तुम्हारी पत्नी है या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? तुम उसके खातिर मेरी बेटी को सजा देना चाहते हो। कमजोरी का नाटक करना किसे नहीं आता। देखो अब मैं कैसी एक्टिंग करती हूँ। माँ, आप पापा को दोष मत दीजिए। आप ही देखो, छोटी बहन यूए मियान और बुआ एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। पापा उनके साथ बिल्कुल एक सुखी परिवार की तरह लगते हैं। पापा और वे सब साथ हैं, बिल्कुल एक सुखी परिवार की तरह। तू कितनी बदतमीज बेटी है। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। अरे, चोट लग गई। भाभी, तुम मेरे भैया के साथ हाथ कैसे उठा सकते हो? हमारे सुपरिवार भले ही छू परिवार के घर दामाद बनकर आए हैं, पर इस तरह उनका अपमान नहीं किया जा सकता। हाथ उठाना? इस कमरे में सबने देखा है कि वह मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाला था। अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मुझे जरा भी हिचक नहीं होगी कि मैं तुम्हें दिखा सकूं मेरी असली ताकत क्या है। तू पागल औरत। भैया, मैं तुम्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाती हूँ। माँ, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। खाना तो कम ही खाया है, पर तमाशा खूब देख लिया। लेकिन तमाशे से पेट नहीं भरता। ठीक है, अब खाना खाओ। लगता है दाल में कुछ काला है। मुझे सब सच पता करना होगा और फिर मुझे सू जियांगो से तलाक लेना है। तुम सब सुन पा रहे होगे लिंगर के दिल की बात। आप शायद सभी सुन पा रहे होंगे लिंगर के मन की बात। सीनियन, क्या तुम भी सुन सकते हो? हाँ। ये सब कब से शुरू हुआ? जब से कल की कब्र पर जाने के बाद से। मम्मी, वो जो बड़बड़ा रही थी, क्या वो सब सच हो सकता है? शायद उसने बहुत बुरे काम किए हैं, तभी शायद ये उसके दिमाग का वहम है। शुरुआत में मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन उसने कल जो कुछ भी कहा वो सब सच साबित हुआ है। कैसे? तो क्या उसने यह पहले ही जान लिया था कि जियाहेंग पर काला जादू हुआ है और इसे तोड़ने में मदद भी की? हाँ। उसे यह भी पता चल गया था कि यूएमियान जानबूझकर कांच का कंगन तोड़कर उसे फंसाएगी। वो कंगन वाकई टूट गया था। यह कैसे संभव है? मैंने खुद अपनी आंखों से वो कंगन देखा था कि यूएमियान ने उसे बड़ी मुश्किल से वहां 1 महीने से ज्यादा समय तक ढूंढा था और अपनी पाई पाई बचाकर उसे खरीदा था। एजी, तुम घबराओ मत, बैठो। सिनियन, क्या उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी कुछ बताया? हाँ, अपंगता, बर्बाद होना और आखिर में एक दर्दनाक अंत। अपंगता की बात तो पहले ही सच हो चुकी है। हाँ, जो पहले ही हो चुका है, क्या उसे भविष्यवाणी कहते हैं? उसने मेरे सब कुछ खोने और बीमारी में चले जाने की भविष्यवाणी की है। यहाँ तक कि एजी तुम्हारे साथ बदतमीजी होने और तुम्हारा वीडियो बनाए जाने की और तुम्हारे दुनिया छोड़ देने की बात भी कही। मम्मी, मुझे लगता है वो बस झूठ बोलकर डरा रही है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि 1-2 बातें सच निकल गईं। जे, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? यह मामला इतना आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों किसी को भी यह मत बताना कि तुम लिंगर के मन की बात सुन सकते हो, ताकि मुश्किलें और न बढ़े। जी, अभी हमारे पास जानकारी बहुत कम है। मैंने सू यूएमियन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आदमी भेज दिए हैं। जल्द ही सब पता चल जाएगा। मैं भी सू जियांगो के पीछे आदमी लगाऊंगी ताकि किसी तरह डीएनए टेस्ट किया जा सके। अगर यह सब सच है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि यूएमियन वाकई मुझे नुकसान पहुंचाएगी,
मुझे उससे जाकर आमना सामना करना होगा। एजे, आप कहाँ जा रही हैं? तुझे क्या चाहिए? इस आया के हाथ तो गंदे हैं। ये दिन दहाड़े गहने चोरी कर रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मदर जो, ऐसा कैसे हो सकता है? मदर जो हमारे साथ दशकों से है, उसने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। ओह, मैं समझ गई। यह तो सुजियांगुओ की कोई दूर की रिश्तेदार है। तौबा तौबा, घर की चीज घर में ही रख रहे हो। वो बहुत ही शातिर तरीके से खेल रहा है। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मदर जू ऐसा भला क्यों करेगी? मैडम साहब, तुम क्या कर रही हो? मैडम, मैंने देखा कि आप बहुत समय से यहाँ नहीं आई, तो बस आपके गहने साज कर रही थी ताकि उन पर धूल न जम जाए। सफाई करने का ऐसा अनोखा तरीका मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये धूल तो आप खुद के ऊपर लगा रही थी। तुम एक अनाथालय में पली बड़ी लड़की, तुम क्या समझोगी? मदर जो, अभी तुमने क्या कहा? हाँ, यह मदर जो भी बड़ी दिलचस्प है। इसे लगता है कि मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसे पहले वो और सू यूएमियन मिलकर मुझे परेशान किया करते थे। जिस तरह ये घबराकर अलमारी के दरवाजे को ढक रही है इस कमरे से, जरूर इसने पहले ही बहुत कुछ उड़ा लिया होगा। अलमारी खोलो, अलमारी का दरवाजा खोलो। एजी, जाओ और हाउसकीपिंग के इंचार्ज और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला कर लाओ। जी। मदर जो, वहां से हटो। मैं काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहती हूँ, लेकिन खाने पीने और तुम्हारी तनख्वाह में से क्या मैंने कभी किसी चीज की कमी की? क्या तुम मेरा एहसान इस तरह चुकाती हो? उसने बहुत सारे घटिया काम किए हैं। उस बेईमान बाप का साथ दिया और 2 साल की छू सिलिंग को सड़क किनारे छोड़ दिया। मैं बहुत मुश्किल से वापस आई हूँ। ऊपर से इसने सू यूएमियान के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची ताकि सू यूएमियान बेचारी मासूम दिखे। सबने मुझे गलत समझा। मैं अपना दर्द लेकर किसके पास जाऊं? मेरी बेटी ने इतने दुख झेले हैं। एक माँ होने के नाते सच में मुझसे बड़ी चूक हुई है। यूएमियन ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यूएमियन से साफ साफ बात करनी होगी। गहनों की जांच करो। मदर जो को पकड़ो और ले जाओ। पुलिस को बुलाओ। इसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाओ। मालकिन, मैं आपके पति की कजिन हूँ। हम एक ही परिवार हैं। आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? बस बहुत हुआ, सब पता है। जल्दी इसे यहाँ से ले जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। ये सिरदर्द करने वाली मुसीबत आखिरकार चली गई। नम का हराम कहीं की, थू है तुम पर। लिंगर, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या यही माँ का प्यार होता है? कितना सुकून भरा है। जब मैं यमलोक में थी तब सबको मेरा बहुत बोलना पसंद नहीं था और पिताजी भी इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे माँ मिल जाएगी। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। देख लेना, छू परिवार को बचाने का यह मिशन मैं जरूर पूरा करूंगी। पगली बच्ची, ऐसा भला कहीं होता है कि बच्चे अपने माता पिता की रक्षा करें? सू यूएमियन की हरकतों के बारे में पता चला है। पिछले 1 साल से वह हर महीने नीलामी में जाती है। इत्तेफाक की बात तो यह है कि इस 1 साल में यह नीलामी एक नई गैंग के कब्जे में है, जहां अक्सर दुर्लभ चीजें सामने आती हैं। सुना है कि वहां अवैध धंधे और तस्करी भी होती है। क्या वह इतने खतरनाक लोगों के संपर्क में है? वह हाल ही में एक अधे उम्र के आदमी से मिली थी। जांच के अनुसार वह एक मामूली सा डायरेक्टर है। डायरेक्टर? गहबा हो गई। मेरा बेवकूफ भाई छूमिंग से कहाँ है? वह अभी तो यहीं था। कहीं उसे धोखा देकर उस डायरेक्टर से मिलाने तो नहीं ले गए? वह इंसान तो एक दरिंदा है जो जानबूझकर दिखने में अच्छे आदमियों को परेशान करता है और फिर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। भैया का स्वभाव बहुत जिद्दी है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं माँ को ये सारी बातें कैसे समझाऊं? लिंगर,
क्या तुम कुछ जानती हो? तुम मुझे बताओ। तुम्हारी माँ को तुम पर पूरा भरोसा है। माँ, आपको कैसे पता चला? अगर मैं कहूँ कि भैया मुसीबत में है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? मैंने कहा, बड़े भाई खतरे में है। क्या तुम सबको यकीन है? लिंगर, मम्मी को बताओ हमें क्या करना चाहिए। यह कौन सी जगह है? क्या मेरी मुलाकात यूएमियान दीदी और डायरेक्टर के साथ स्क्रिप्ट पर बात करने के लिए नहीं थी? मुझे क्या हुआ है? मुझे शरीर में इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? डायरेक्टर साहब, मेरे पैर ठीक से काम नहीं करते। वहां आकर मैं आप लोगों के लिए बोझ बन जाऊंगा। मैं यहीं इंतजार करता हूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी बता देना। सुनो, अभी तुमने उस दुनिया का रास्ता पार नहीं किया है। क्या मेरी एक मदद करोगे? वे उस इमारत के अंदर है। मैं रास्ता दिखाता हूँ। शुक्रिया शाओमेई। मैं बाद में तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ग्रैंड हायट होटल 5025। तुम पास मत आना। तुम छू मिंगजे, क्या तुम लीड हीरो का रोल नहीं निभाना चाहते थे? क्यों? अब पछता रहे हो? पर आपने यह नहीं बताया था कि वह ऐसा लीड रोल होगा। बचाओ छोटी बहन यूए मियान, मुझे बचाओ। सु यूए मियान, तुम वाकई बहुत सीधे हो। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। यह नामुमकिन है। छोटी बहन यूए मियान, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह नामुमकिन है। तो फिर मुझे बताओ, तुम यहां कैसे आए और पलंग से कैसे बंधे हुए हो? यूएमियन बहन, क्यों? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन माना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जल्दी करो, देर हो गई तो बहुत बुरा होगा। जानना चाहते हो? अच्छे बच्चे बनो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं उसकी तरफ से तुम्हें जवाब दे दूं। बचाओ, कोई बचाओ। भैया, ओए बदतमीन इंसान, मेरे भैया को छो। ओ छोटी बच्ची, तू यहाँ अकेली है? बड़ी हिम्मत है तेरी। छू सिलिंग, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं क्या? जल्दी किसी को मदद के लिए बुलाओ। भैया, आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगी। हो, बातें तो बजी बजी कर रही है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं एक से ज्यादा लोगों के साथ मजे करूं। ओ कलमुही लड़की, तूने यह कौन सा जादू किया है? हो, यह असली रूह बांधने वाली कला है। अब तू अपनी सजा भुगत। बहुत बढ़िया। शाओमेई, तुमने बहुत अच्छा किया। तू घटिया औरत, तुझे पता है मैं कौन हूं? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। अगर किसी ने मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत की तो उसका अंत बुरा होगा। इस घटिया इंसान ने कई खतरनाक अपराध किए हैं। इसे यहीं खत्म करना दुनिया को एक मुसीबत से बचाने जैसा होगा। क्या अपराध? शाओमेई, क्या सच में सब ठीक है? तुम जल्दी से मदद ढूंढो। चिंता मत करो भाई, सीनियन पहले ही पुलिस को फोन कर चुका है और माँ भी यहाँ आ गई है। कुछ नहीं होगा। हो, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। तुम्हें पता है मेरे पीछे कौन है? मुझे पकड़वाओगे? कोई ना कोई तुम लोगों को जल्द ही सबक सिखाएगा। जानती हूँ, सिर्फ इतना ही कि तुम उन्हें वो डार्क वेब वाला सामान देते हो ताकि गलत तरीकों से पैसे कमा सको। तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? लिंगर, अभी क्या हालात है? माँ, चिंता मत कीजिए, मैं बस अपराधी से पूछताछ कर रही हूँ। माँ, लिंगर, क्या पहले आप लोग मेरी रस्सियां खोल सकते हैं? चलो अब सब सच उगल दो।
तुम लोग मेरे भाई तक क्यों पहुंचे? सू यूएमियन का अगला कदम क्या है? मैं तुझे भला क्यों बताऊं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे उस ठिकाने के बारे में जानती हूँ। आखिर तुम हो कौन? तुम किस तरह की इंसान हो? तुम्हें मेरे बारे में इतनी गहराई से कैसे पता चला? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी पोल पुलिस को दे दूं, तो चुपचाप मुझे सब सच सच बता दो। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं बताता हूँ, लेकिन पुलिस को कुछ मत बताना। तो फिर बोलो। सू यूएमियान के बारे में मुझे पूरे प्लान का नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि वह छू परिवार की जायदाद हड़पना चाहती है और सारे वारिसों को रास्ते से हटाना चाहती है। बस इतना ही? मैडम, थोड़ा धीरे। मैं बताता हूं। एक और शख्स है जिसका नाम ए म्यू है, जो उसके काफी करीब है। हाल ही में ऑक्शन हाउस का काम संभालने वाला। लगता है वह वही आदमी था। अम्मू, यह तो एक नया नाम है। और क्या? मैं बस इतना ही जानता हूँ। दर्द हो रहा है। वे लोग अभी भी तलाश कर रहे हैं एक गुप्त दस्तावेजस की, जो कि लू ग्रुप और चू ग्रुप के बारे में है। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। लीजिए, यह सब उसके अपराध के सारे सबूत हैं जो मैंने अभी उससे उगलवाए हैं। अब तुम सब जाकर इसकी अच्छी तरह जांच करो। माँ, थोड़ा आराम से। वह बहुत डरावना था। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वह कितना भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे निगल जाएगा। शाओमेई, आपका शुक्रिया। अगर तुम सही समय पर नहीं पहुंचती तो मैं... ओह मेरे भोले भैया, अब आपको समझ आ गया ना कि आप कितने बेवकूफ थे। हम एक परिवार हैं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैंने कभी तुम पर यकीन नहीं किया। मुझे लगता था कि तुम बुरी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था आपसे ट्राइप्लेज कि सू यूएमियन इतनी घटिया निकलेगी। मैडम, ये रही डीएनए रिपोर्ट। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद हम ही गलत थे। शायद ये सब गलतफहमी थी और असल में यूएमियन उनकी नाजायज बेटी नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट अब उतनी जरूरी नहीं है। जब सू यूएमियन जैसा इंसान मेरे एजी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये साबित होता है कि वह औरत कभी भी मेरी चुंग परिवार नहीं हो सकती। मेरी माँ कितनी कमाल की है। वह अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जानती हैं। माँ और शाओमेई ने बहुत दुख झेले हैं। एक बेटा और भाई होने के नाते मुझे अब अपनी हिम्मत दिखानी होगी। लिंगर ने बाहर बहुत मुश्किलें झेली हैं। अब घर आने के बाद भी उसे सुकून से जीने नहीं दिया जा रहा। एजी भी मेरी अपनी नजरों के सामने खत्म होते होते बचा। एक माँ होने के नाते मैं इसे और आगे बढ़ने नहीं दे सकती। मैंने हमेशा छू साइलिंग को ही गलत समझा। मैं सब कुछ भूल गया था। उसी चक्कर में मेरा एक पैर चला गया और मेरे भाई ने भी लगभग अपनी जान गंवा दी थी। अगर वह यहाँ नहीं होती तो... हम सिर्फ लिंगर के भरोसे नहीं रह सकते। मुझे इस अनर्थ को होने से रोकना ही होगा। जाओनिंग, जैसे ही मैंने सुना कि एजी मुसीबत में है, मैं तुरंत यहाँ चली आई। एजी, मेरे बच्चे, इंडस्ट्री की जो भी बात थी, तूने आंट को एक बार बताया क्यों नहीं? शुक्र है लिंगर का, वरना एजी के लिए खतरा हो सकता था। क्या तुम ही लिंगर हो? तुम सच में बहुत प्यारी बच्ची हो। ये मेरी कजन आंट है, खूबसूरत सुपरस्टार छू श्वेनिंग। वाकई मेरे छू परिवार में सभी लोग बहुत ही शानदार और प्रभावशाली हैं। उसने तो अपना मुंह तक नहीं खोला, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी हो। पर अफसोस, इसकी किस्मत खराब है। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो इसका पति लिन डावे बहुत जल्द जाने वाला है। इसे अभी तक ये नहीं पता कि लिन डावे बाहर किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है। वो औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो चुड़ैल पूरी कोशिश कर रही है कि इसकी सारी जायदाद हड़प ले। श्वेनिंग, कोई बात नहीं। शायद हाल ही में शूटिंग की थकान की वजह से मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या जो मैंने सुना वो लिंगर के दिल की आवाज थी? लिंगर, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो फिर
चलो पहले मेरे कमरे में चलते हैं। जाओनिंग, क्या अभी तुम सबने सुना? लिंगर के दिल की आवाज, जो उसने कहा वो सच है। आंट, मेरी बहन जो कह रही है, इस बात की पूरी संभावना है कि वह सच है। आप अपना ख्याल रखें। शुइनिंग, तुम्हें अभी पता नहीं है, इन दिनों लिंगर ने जो भी बातें कही हैं वे सब सच साबित हुई हैं। मेरा वह लूजर पति सू जियांगो और वह जिसे मैंने अपनी सगी बेटी की तरह पाला है, सू युएमियान, वे सब के सब बुरे इरादे वाले निकले। हम दोनों बहनें एक ही जैसी बदकिस्मती का शिकार हैं। पापा, अब हम क्या करें? जब से चू सीलिंग वापस आई है वह बिल्कुल बदल गई है। हमारी सारी प्लानिंग चौपट हो गई है। अरे यार, मुझे लगा था कि मैंने चू झाओनिंग जैसी औरत को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि सब कुछ ऐन मौके पर बिगड़ जाएगा। क्यों ना हम कोई और रास्ता निकालें जिससे उस छू सीलिंग को दुनिया भर में बदनाम किया जा सके। यूएमियन, मैंने सुना है कि अंकल सू को चोट लगी है, क्या वह ठीक है? सिस्टर याओ याओ, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। फिक्र मत करो, मैं ऐसी खबरें उड़ाने में एक्सपर्ट हूँ। इस बार मैं उसकी बेइज्जती इस तरह कराऊंगी कि वह फिर कभी खाई नहीं हो पाएगी। क्यों ना हम बैठकर बात करें? हाँ, ध्यान से। यह चेस्ट या एब्स छूने में कितने अच्छे लगेंगे। यह तो सरासर नाइंसाफी है। पहले जब बाथरूम में वह दूर थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बार इतना पास से देखना कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वैसे तुम चाहो तो छू सकती हो। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मेरा मतलब था मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। नीचे बात करना ठीक नहीं था। क्या बात है? पिछली बार जब तुमने एजी को बचाया था तब मैंने देखा कि तुम बहुत काबिल हो। मैं पूछना चाहता था कि क्या मेरे पैर कभी पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने तुम्हारी व्हीलचेयर देखी थी, उसमें किसी ने छेड़छाड़ की है। उसके अंदर कोई बुरी चीज रखी गई थी। अच्छा हुआ कि ज्यादा समय नहीं बीता। बस व्हीलचेयर बदल लो और अच्छे से देखभाल करो। 1 साल के अंदर यह ठीक हो जाएगा। क्या यह और जल्दी नहीं हो सकता? हम यह भी आसान है। मेरी पहचान थोड़ी खास है। बस अगर तुम मेरे पास ज्यादा वक्त बिताओ तो 1 महीने के अंदर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। ज्यादा वक्त? मतलब कितना वक्त? क्या दिन के 24 घंटे काफी रहेंगे? लिंगर श्याओमei, बहुत गड़बड़ हो गई। हम दोनों ट्रेंडिंग में आ गए हैं। हाथ टाइम काफिस डाट B0, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की बात बाहर फैला दी है। अब पूरा इंटरनेट कह रहा है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। माँ, भाई कैसी है? जैसे ही मैंने खबर देखी मैं तुरंत यहाँ चली आई। मम्मी, उस डायरेक्टर को दीदी ने ही मुझसे मिलवाया था। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा आदमी है। मुझे भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। यह सू यूमियन कितनी चालाक और बनावटी है। मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? चलो नीचे चलकर उनसे मुकाबला करते हैं। मुझे माफ कर दो भाई। सू युएमियान, हे भगवान, मूर्ख भाई, वह ऐसे वक्त पर वापस आई है। यकीनन उसने पूरी तैयारी की होगी। अगर तुम सीधे जाकर उस पर आरोप लगाओगे और अगर उसने अपनी मीठी बातों से तुम्हें गुमराह कर दिया तो तुम न तो उसका सच पकड़ पाओगे, उल्टा वह पहले ही सावधान हो जाएगी। लिंगर, तुम सही कह रही हो। अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम उन्हीं की चाल का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करें और देखें
कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं। चू साइलिंग, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर चू मिंगजे से पीछा छुआना और फिर यूएमियन को फंसाना चाहती हो? यूएमियन बेचारी बहुत भोली है, इसीलिए वह तुम्हारी बातों में आ गई। तुम सब खुद देखो, ये रही उसकी और उस डायरेक्टर की लिन फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए फोटो। उन दोनों की पहले से ही सांठगांठ थी। वाकई वह इसी मौके की तलाश में थी। एक एआई से बनाई गई तस्वीर क्या साबित कर सकती है? मेरे पास एक गवाह भी है। वो है लिन फैमिली रेस्टोरेंट के मालिक लिन डावे। अंकल, उनका लिन डावे से क्या रिश्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस शू, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि बॉस लिन गवाह है? क्या इसका मतलब यह है कि उस दिन आप भी वहां मौजूद थीं? हाँ, मगर मैं काफी दूर थी, इसलिए साफ साफ नहीं देख पाई। सिर्फ इतना देखा कि वो दोनों काफी देर तक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। ओह भाई साहब, यह औरत कोई मामूली नहीं है। लिन डावे की उम्र इतनी ज्यादा है, फिर भी वह उनसे गर्भवती हो गई। यह क्या चक्कर है? क्या शू याओ हमेशा अपने भाई लिन ईसोंग के साथ नहीं रहती थी? मैंने 2 नावों पर पैर रखने वालों को देखा है, पर पिता और पुत्र दोनों के साथ चक्कर चलाने वाली को पहली बार देख रही हूँ। तुम लोगों की दुनिया वाकई बहुत उलझी हुई है। मिस चू, बकवास बंद करो। क्या पता यह सिर्फ एक गलतफहमी हो। सिस्टर, ब्रदर मिंगजे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? हो सकता है कि अंकल ने ही देखने में गलती की हो। आखिरकार शराब खाने में बहुत भीड़ होती है। गलती की है या नहीं, क्या यह तुम्हें खुद नहीं पता? मैं तो बस ब्रदर मिंगजे की फिक्र कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे बिना किसी वजह के दुख सहना पड़े। सिस्टर, मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं है। चूंकि तुम मेरे भाई की इतनी परवाह करती हो, तो मुझे एक बात बताओ, जब मेरे भाई को बिस्तर से बांधा गया था, तब तुम कहाँ थी? भैया, मुझे उस वक्त वाकई कुछ नहीं पता था। इससे बेकार की बातें करना बंद करो। छू सीलिंग, क्या तुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक तस्वीर और एक गवाह है? मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसे मैं अभी इंटरनेट पर डाल रही हूँ, ताकि हर कोई देख सके तेरा असली घटिया चेहरा। चू साइलिंग, अब तू बस अपनी बर्बादी का इंतजार कर। ये जो मेरा वीडियो है, इसे मैंने बहुत पैसे खर्च करके एकदम बारीकी से एडिट कराया है, यहाँ तक कि किसी बड़े उस्ताद से ठीक करवाया है कि कोई इसमें कमी नहीं निकाल पाएगा। मुझे लगा था कि कुछ दमदार होगा, लेकिन यह तो बस एक मामूली सी आंखों की सफाई है, एक नौसिखिए का नाटक। हाँ, अपलोड कामयाब रहा। चू सीलिंग, अब तू गई। देखना अब दुनिया तुझे कैसे ताने मारेगी। ये स्ट्रीमर पागल है क्या? बोली थी कि छू सीलिंग के बारे में कोई बड़ी खबर देगी। कहाँ है छू सीलिंग? इस वीडियो में जो ये औरत है, क्या ये खुद स्ट्रीमर नहीं है, एक बूढ़े आदमी का हाथ थामे हुए? ओ भाई, क्या वो बूढ़ा आदमी फिल्म स्टार छू श्वेनिंग का पति लिन डावी नहीं है? नहीं, यह नामुमकिन है। मेरा वीडियो कहाँ गया? वो वीडियो कहाँ है जिसे मैंने एडिट किया था? मुझसे मुकाबला करोगी? ऐसे बेकार और घटिया लोग जब ऊपर जाएंगे तो उन्हें जानवरों का जन्म ही मिलेगा, ताकि वो दोबारा इंसानों की दुनिया बर्बाद न कर सकें। चू याओ, तुम बहुत घटिया औरत हो। तो क्या हुआ? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। छू श्वेनिंग, भूलो मत कि नाजायज संतान का भी विरासत में अधिकार होता है। तुम सू यूएमियन कहाँ है? गड़बड़ हो गई। किस्मत की किताब कहती है कि लिन डावे का समय अब खत्म होने वाला है। सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय बचा है। लिन डावे के पास न केवल लिन ग्रुप का कंट्रोल है, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा छू ग्रुप के शेयर्स में भी है। सू यूएमियन इस वक्त पक्का लिन डावे को धोखे में रखकर शेयर ट्रांसफर के कागज साइन कराने गया होगा। पता है, सू अस्पताल। हमें उसे तुरंत रोकना होगा। कहाँ जाना है? किसी को बचाने। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। आप लिंगर के साथ जाइए, एक दूसरे का ख्याल रखना। यहाँ मैं देख लूंगी।
शुक्रिया। शुयाओ को ले जाओ और कैद कर लो। पुलिस को खबर देने के लिए मेरे आदेश का इंतजार करना। सु जंगवो, सु युएमियान, तुम पिता पुत्री के अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। मैं बोल रही हूँ, प्लान शुरू करो। सु जियांगो के पास कंपनी में जितने भी अधिकार हैं वे सब उससे छीन लो। यहाँ की हवा में कितनी भारी खामोशी और खतरा है। क्या किसी साधारण अस्पताल का माहौल इतना डरावना हो सकता है? माँ, मैं आज सुबह ही तो आया था। पापा तब बिल्कुल ठीक थे। वे एकदम भले चंगे थे जब उन्होंने मुझे बाहर भेजा था। फिर उनकी हालत अचानक इतनी नाजुक कैसे हो गई? मेरे पीछे आओ। कुजैन, सिनियन, ये सब यहाँ कैसे हो सकता है? अभी ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी साथ चलो। चाचा, मैं जानती हूँ कि छू परिवार में आपके लिए चीजें आसान नहीं है। आपको कम से कम शुयाओ और उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उनका भविष्य पूरी तरह से आप पर ही टिका है। ये देखिए, याओ याओ ने पहले ही दस्तखत कर दिए हैं। अब आपको बस यहाँ अपने अंगूठे का निशान लगाना है। हम पहुंच गए। सामने वाला दूसरा कमरा है। 1 मिनट रुकिए। आप लोग पहले अंदर जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, सु युएमियान को समझौते पर साइन करने से रोकना, उसे किसी तरह उलझाए रखना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। इसे कसकर पकड़ो। थोड़ी देर में तुम्हें 2 लोग दिखेंगे जिन्होंने बहुत ही अजीब कपड़े पहने होंगे। उस समय उनसे बातें करके उन्हें वहीं रोक कर रखना। रुक जाओ। रुको। आंट, ईसंग, तुम लोग यहाँ कैसे आए? सु युएमियान, तुम बहुत कमाल हो। आंट, यह सब एक गलतफहमी है। सब कुछ लिखित में होने के बाद भला इसमें क्या गलतफहमी है? मुझे लगता है कि तुम्हारी नजर काफी समय से छू परिवार की संपत्ति पर थी, यहाँ तक कि तुमने अपना हाथ मेरे घर तक बढ़ाने की हिम्मत की। माँ, आप खुद को गुस्सा दिलाकर अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। सु युएमियान, तुम कितने मतलबी और एहसान फरामोश हो। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा छू परिवार हमेशा से तुम्हारा पूरा ख्याल रखता आया है। तुम्हें बड़े स्कूल में पढ़ाया, जो भी तुमने चाहा वो तुम्हें दिया। मेरी माँ और मासी के पास जब भी कुछ अच्छा आता था तो सबसे पहले वे तुम्हारे बारे में ही सोचती थीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब शू याओ है, उसने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। मैं उसकी बात नहीं टाल पाई। तो क्या तुम्हारी दोस्त शू याओ ने ही कहा था कि इन शेयर्स के कागजातों पर तुम अपने खुद के साइन कर लो? तुम यहाँ फिर आ गई? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पीछा छोड़ने और आत्माओं के साथ देखा जाए तो मेरा थोड़ा रिश्ता है। अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? अजीब कपड़ों वाली वो जो बात कर रही थी, वो तो असल में ये दोनों निकली। उसे क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, मैंने बस उसे आत्माओं को देखने वाली आंखें दी थीं। उसने अस्पताल में भटकती आत्माओं को देखा और डर के मारे बेहोश हो गई। आत्माओं को देखने वाली आंखें? क्यों? क्या तुम्हें भी उधार चाहिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लिन डावे अब अपना होश खो चुके हैं और उनकी आत्मा जल्द ही शरीर से बाहर आने वाली है। क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार की जायदाद सुरक्षित रहे ताकि वह शू याओ उसे छीन न सके? इसका याओ याओ से क्या लेना देना है? तुम कितने बड़े नासमझ हो। तुम्हें अब तक नहीं पता कि तुम्हारी प्यारी प्रेमिका तुम्हारे पिता के बच्चे की मां बनने वाली है।
और वह तुम्हारी जायदाद हड़पने के इंतजार में है। हो सकता है ये सच हो। यह कैसे हो सकता है? याओ याओ, वह ऐसा कैसे कर सकती है? शुरू हो गया। वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। जाओए, मानना पड़ेगा तुम कमाल की कलाकार हो। तुम्हारी एक्टिंग कितनी असली लगती है। क्या मैं चला गया? जी हाँ मिस्टर लिन डावे, मैं नर्क की ओर ले जाने वाली अधिकारी हूँ। आपका दूसरा जन्म होने से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। बताओ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? रोजाना इस अस्पताल के 80 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारा वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। सही कहा, काम का टारगेट तो पूरा हो रहा है, लेकिन थकान बहुत हो गई है। उस आदमी को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसमें से कुछ जानी पहचानी महक आ रही है? हाँ, ये बिल्कुल मालकिन जैसी महक है। रुको, क्या यह इंसान दुनिया में मालकिन का वो सस्ता पति नहीं है? सुना है उसके पैर खराब हो गए हैं और वह बहुत ही बुरी हालत में चला जाएगा। खैर, छोड़ो इसे। हम खुद ही बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। बेहतर होगा कि जल्दी से इस रूह को साथ लें और ड्यूटी खत्म करें। आप दोनों बड़े भाई, कृपया जरा रुकिए। क्या तुम हमें देख सकते हो? आप अभी कह रहे थे कि मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है, तो क्या आज आप मुझे लेने आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं तूने जीवन और मृत्यु की पुस्तक को पहचानने में गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, इस बार बारी इसकी नहीं है। कुछ तो गलत है। क्या मुझे वो दोनों लेने नहीं आने वाले थे? यहां तो यह छोटी सी लड़की क्यों है? यह शक्ल कुछ देखी हुई सी लग रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यमराज के दूतों पर सवाल उठाने की? क्या तुम पूरी जिंदगी यहाँ फंसकर एक भटकती आत्मा बने रहना चाहते हो? जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। जी हाँ सर। नाम क्या है? लिन डावे। उम्र? 58। लिंग? पुरुष। फोन का पासवर्ड क्या है? जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। जी बिल्कुल। 5 4 3 3 2 5। कितने बैंक कार्ड हैं? पेटीएम और व्हाट्सएप के पासवर्ड भी सब एक एक करके बता दो। इस बार यह वो नहीं है। एक बार फिर से बोलो। इस बार हमें किसे लेकर जाना है? लिन डावी को। गलत, वह लिन डावे है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। वो दूसरी टोन है, वे। तीसरी टोन नहीं है, वे। पर वे और वे, क्या ये सब एक जैसे नहीं लग रहे? मैडम ठीक ही तुम्हारी बुराई करती थी कि तुम मंत्र पढ़ते समय हकलाते हो। उनकी बात सच ही थी। तुमने क्या कहा? ये दोनों नमूने खुद ही घंटों तक लड़ सकते हैं। शुक्र है कि मुझे बातचीत शुरू करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस इतना ही? अब सच में कुछ नहीं बचा। यहां तक कि मैंने उस छुपे हुए पैसे के बारे में भी बता दिया है जो स्टडी रूम के फूलदान में छुपा कर रखे थे। लेकिन आप यह सब पूछ क्यों रही हैं? आंट, इसने सब कुछ कबूल कर लिया है। अब 1 रुपया भी नहीं बचेगा। आंट, तुम नरक की दूत नहीं हो। तुम तो चू झाओनिंग की वो सगी बेटी हो। आंट, तुम्हारे पास उसका फोन है। उसके बैंक की सारी जमा पूंजी और सारा निवेश फटाफट यहाँ ट्रांसफर कर दो। अगले आधे घंटे तक किसी भी कॉल या फेस रिकॉग्निशन में कोई समस्या नहीं होगी। बस हो गया। अब नाटक बंद करो और संभल जाओ। तुम सब मिलकर मेरे पैसे ठग रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो? जाओ, जाकर परलोक में मेरी शिकायत कर दो। लिन डावे, जीते जी तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को सताया और कंपनी की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया, और जाने के बाद तुम्हें वैसे भी कर्मों का हिसाब देना ही था।
अब मैं तुम्हारा यह गलत तरीके से कमाया हुआ धन ले रही हूँ ताकि तुम्हारे पाप कुछ कम हो सके। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है। सिर्फ शाहे शाबाई ही तुम्हें यहां से ले जा सकते हैं। तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। तुम पापा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी भी पूछ रहे हो क्यों? पता नहीं ये रईसजादे इतने बेवकूफ और मासूम क्यों होते हैं। लालची और अय्याश होने के साथ साथ तुम्हें इज्जत की बड़ी फिक्र थी। अगर तुम सू यूएमियन और सू याओ जैसी औरतों के जाल में फंस गए तो इसमें तुम्हारी ही गलती है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। वैसे ये शू याओ भी बड़ा मूर्ख है। मैंने सोचा नहीं था कि सू यूएमियन उसे पीछे से धोखा देगा। ये तो बिल्कुल कुत्तों की लड़ाई जैसा है। क्या घटिया ड्रामा है। हाँ, अब जब सब हो चुका है तो भला और क्या कहा जा सकता है? तुम हमेशा मिस का पक्ष क्यों लेते हो? तुम बदल गए हो। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। सिनियन, तुम अंदर क्यों नहीं जाते? छोड़ो भी, अब बहस मत करो, चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। रुको जरा। मम्मी, आप आ गई। मिस, आपने बहुत मेहनत की है, अब जल्दी अंदर जाइए। शुक्रिया। मिस, आप ऐसे कैसे? तुम यहाँ खाली क्यों खड़े हो? जाओ जाकर आत्माएं पकड़ो। कितनी गॉसिप करते हो। वह हमें गॉसिपी कह रही है। घटिया औरत कहीं की। माँ, ब्रदर सिनियन, मुझे बचाओ। जब हम अंदर आए तो वह अंगूठा लगाने ही वाली थी, लेकिन हमने उसे रोक लिया। मैं कितनी बेवकूफ थी जो देख ही नहीं पाई कि लिन डावे मेरी आंखों के सामने ही थी। आंट, यह अच्छी बात है। सच जितनी जल्दी सामने आए उतना ही अच्छा है। अब एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू करो। आंट, आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। ऊपर से आपका अपना काम है। आप बिल्कुल माँ जैसी हैं। औरों की चालाकी आपके समझ ही नहीं आती। वे नहीं जानते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों की भलाई हजम नहीं कर पाते। वे लोग जितना चमकते हैं, कीचड़ में रहने वाले ये घटिया लोग उन्हें उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, अब मैं हूं, भरोसा रखिए। अब से मैं आप सबकी रक्षा करूंगी। ये क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब एक और जान जाने वाली है? अरे वाह, कुजन लिन का दुख तो अब पूरे गुस्से में बदल चुका है। हालत देखकर लगता है कि वे सू यूमियान का दम ही निकाल देंगे। बस कीजिए, ई सॉन्ग इतना काफी है। इसे सच में खत्म मत कर देना। माँ, आपने मुझे अपने हाथों से पाला है। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। यह सब मैंने नहीं किया, ये तो शू याओ ने। सबूत आंखों के सामने है, तो मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं हो। जाओ और सू जियांगो के पास रहो। जाकर अपनी असली माँ के पास मरवाओ। छू चीलिंग। छू परिवार के यह लोग बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहे हैं। किसी को इस कदर चोट पहुंचाने के बाद ये आराम से पार्टी करने चले गए। क्या ये इंसान भी हैं? बस बहुत हुआ। म्यू का इस बारे में क्या कहना है? ब्रदर म्यू ने कहा है, बात सिर्फ कुछ शेयर्स की ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे हमें खुद ही सुलझा लेना चाहिए। खुद सुलझा लें? मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, यह बर्दाश्त के बाहर है। यूएमियन, हम तुम्हारे ग्रैंडमा के पास चलते हैं। माँ, जरा चू जॉनिंग को देखिए। आजकल उसका व्यवहार कैसा हो गया है। क्या उसकी आंखों में मेरे लिए एक पति की कोई जगह है? माँ, क्या हम वाकई उसे छू परिवार के सारे शेयर्स वापस लेने देंगे? तो फिर हमारे सू परिवार का क्या होगा? ग्रैंडमा, सब मेरी गलती है। जब से छू सीलिंग वापस आई है, मम्मी अब हम पर पहले जैसा भरोसा नहीं करती। दशकों की इस योजना को क्या किसी अनाथ आश्रम में पली हुई जंगली लड़की बर्बाद कर सकती है?
जाओ, मास्टर जांग को सूचना दो। ओल्ड मिस्टर चू के जन्मदिन के जश्न के लिए हमें बहुत सोच समझकर योजना बनानी होगी। इसके अलावा मीडिया में यह खबर फैला दो कि चू झाओनिंग एक एहसान फरामोश औरत है। उसे हमारे उस पुराने जान बचाने के एहसान की भी परवाह नहीं है और वह अब हमें तबाह करना चाहती है। माँ, आप वाकई बहुत समझदार हैं। नियनहे, तुम मास्टर जंग से संपर्क करो। यूएमियन, तुम उन गॉसिप रिपोर्टर्स से बात करो जिन्हें पहले शुयाओ ने ढूंढा था। इस बार मैं चू झाओनिंग की साख को मिट्टी में मिलाकर दम लूंगा। देखता हूं आखिर में जीत किसकी होती है। माँ, वे दादाजी के जन्मदिन के भोज के बारे में बात कर रहे थे। कहीं वे उस दावत के दौरान कुछ गड़बड़ करने की तो नहीं सोच रहे? निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन डर है कि मामला इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। भैया, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जब से मैंने लू ग्रुप का कार्यभार संभाला है, मुझे कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं। मम्मी और पापा के साथ हुए उस हादसे के 1 हफ्ते पहले किसी ने उनकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। उसके अलावा कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भी दिक्कत आई है। मुझे शक है कि लू ग्रुप के अंदर सू परिवार का कोई गद्दार छुपा बैठा है। माँ, आप पहले सू जियांगो के प्रति बिल्कुल भी सतर्क नहीं थी, पर अब छू परिवार के हालात लू फैमिली से भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। हमें जल्द ही सब कुछ साफ करना होगा। तुम सही कह रहे हो। अब समय आ गया है कि घर की इन दीमकों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। माँ, जब आप कंपनी जाएंगी तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ कि वे कौन से घटिया लोग हैं जो नम का हरामी करने की हिम्मत कर रहे हैं। जब वे अपनी सजा भुगतेंगे तब मैं खुद देखूंगी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है, यही सही वक्त है कि तुम कंपनी संभालना सीखो। अगले महीने की शेयर होल्डर्स मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन अभी के लिए हमें तुम्हारे नाना जी को संभालने का तरीका खोजना होगा। वे हमेशा सू परिवार का ही पक्ष लेते हैं। जब से तुम्हारी नानी हमें छोड़कर चली गई हैं, उनका स्वभाव और भी ज्यादा जिद्दी हो गया है। कल नाना जी का जन्मदिन है, पर ये सू परिवार जैसे लोग जरूर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेंगे। अरे यार, मम्मी और सिनियन भी कितने शांत बैठे हैं, जबकि हमारे पास सू परिवार के खिलाफ इतने सबूत हैं, फिर भी वे सब छुपाकर बैठे हैं। वैसे यह भी ठीक ही है। देखते हैं कि वे लोग और क्या घटिया हरकत करते हैं। तुम इस तरफ सो जाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा आरामदेह होगा। क्या हुआ? क्या पैरों में कुछ महसूस हो रहा है? ये बदतमीज लूसिनियन फिर से मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। ये सीना, ये एब्स और ये चेहरा। मेरा मन कर रहा है कि इसके सीने पर सिर रखकर सोने में कैसा महसूस होता है। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम कोशिश नहीं करना चाहती थी? किस बात की कोशिश? इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? गए काम से, अब तो सब खत्म। मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? मैं नर्क की राजकुमारी हूँ जिसने हजारों आत्माओं को देखा है। क्या मैं वाकई इसके प्यार में गिरने वाली हूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये दोनों आखिरकार अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, अब तो आप यहाँ थी। बाप रे, इतने सारे लोग। मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और कुछ मत देखो। सब कुछ मोह माया है और दुनिया सिर्फ एक दिखावा। तुम दोनों काम में बाधा डाल रहे हो। अब यहाँ से दफा हो जाओ। आप दोनों जारी रखें, करते रहिए। एक भाई होने के नाते क्या तुम्हें रत्ती भर भी समझ नहीं है?
माँ, मुझे नहीं पता था कि मामला क्या है। मैंने देखा कि आप चोरी छिपे कुछ कर रही थीं, तो क्या मैं उत्सुक नहीं होता? आंट, मेरे भाई और भाभी का करीब आना ये तो बस वक्त की बात है। आप फिक्र मत कीजिए। चलिए अब असली बात करते हैं। आपने हमें जो जांच करने के लिए कहा था उसके नतीजे मिल गए हैं। भाभी जो कुछ भी कह रही थी वह सच है। मम्मी, अब हम क्या करें? क्या ये सारी चीजें सीधे नाना जी को दिखा दें? जल्दी नहीं है। इतनी मेहनत से ये जाल बुना है तो जाहिर है कि खेल तो पूरा होना ही चाहिए। कल ये सब लिंगहेर और सिनियन को भेज देना। जाहेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी बिल्कुल मेरी बहन जैसी होती जा रही हैं? बड़े दिनों बाद मिले। आप भी। आप और भी खूबसूरत हो गई हैं। बहुत नींद आ रही है। ये सब लू सिनियन की वजह से है। उसकी वजह से मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाई। भैया, तुम्हारी आंखों के नीचे इतने काले घेरे क्यों हैं? कहीं तुम दोनों ने कल रात... चुपचाप अपना खाना खाओ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो पूरी रात शांति के मंत्र पढ़ती रही और इस चक्कर में मैं भी पूरी रात जागता रहा। ओह, अब मजा आएगा। पिताजी, आज आपका जन्मदिन है। मैं खास तौर पर मास्टर जांग को लाया हूं ताकि वो आपके और हमारे छू परिवार के लिए प्रार्थना और पूजा कर सके। बहुत अच्छे। तुम सबने वाकई बहुत सोचा है। मास्टर जांग का शुक्र है कि पिछले 2 सालों में मेरी सेहत पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रही है। जल्दी करो, जल्द ही मास्टर जांग को अंदर बुलाओ। छू साइलिंग, अब तू छू परिवार से बाहर निकाले जाने के लिए तैयार हो जा। बुजुर्ग, मैं विशेष रूप से फेंगदू से यह सुरक्षा आदेश लेकर आया हूं और आज आपके लिए फेंगदू की प्रार्थना सभा का आयोजन करूंगा। बहुत अच्छा। पिताजी, आपको पता नहीं है, मास्टर जांग आजकल तो सम्राट फेंगदू के धरती पर दूत बन चुके हैं। इस पिछले 1 साल में इन्होंने बहुत सारे बीमार बुजुर्गों की मदद की है उनकी उम्र लंबी करने में। हाँ भाई साहब, पिछले साल जब मैं बहुत बीमार थी तो मास्टर जांग ने ही मुझे ठीक किया था। अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो फिर कृपया मास्टर जांग से कहिए कि वो जल्दी से प्रार्थना अनुष्ठान शुरू करें। ठीक है। ये नकली बाबा कहाँ से आया जिसने मेरे पिता के नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत की और लोगों को ठग रहा है? धरती का दूत? मेरे पिता का कोई ऐसा दूत नहीं है। आसमान की शक्ति, जमीन की शक्ति, सम्राट फेंगदू कृपया दर्शन दें। आसमान की शक्ति, जमीन की शक्ति, सम्राट फेंगदू कृपया दर्शन दें। छू परिवार को सुरक्षित रखें ताकि वे बिना किसी बीमारी और परेशानी के समृद्ध रहें। मेरी आज्ञा स्वीकार हो। इस आदमी से नफरत की बदबू आ रही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा भाई ने पता लगाया था। यही वो है जो स्यूज हॉस्पिटल के साथ मिला हुआ है, जो मासूमों का इस्तेमाल कर मरने वालों की उम्र बढ़ाने का ढोंग करता है। इसकी चाल देखकर तो लगता है कि अब यह मुझे मनहूस बताएगा ताकि नाना जी मुझे घर से बाहर निकाल दें। क्या मास्टर जांग ऐसा कैसे कर सकता है? स्वामी ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि छू परिवार अभी काली शक्तियों के साये में है। आपको अभी के अभी उस मनहूस को घर से बाहर निकालना होगा, तभी आपके परिवार की शांति बनी रहेगी। कहीं वाकई वैसा तो नहीं हुआ जो लिंगर ने कहा था। महाराज, आप जिस मनहूस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर वो है कौन? घबराओ मत, मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसे सबके सामने खींच लाऊंगा। यही है वो। वाकई उसकी बात फिर से सच साबित हुई। महाराज, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? मेरी बहन। यह बिल्कुल असंभव है। मेरा यह दिव्य ताबीज बुरी शक्तियों के संपर्क में आते ही खुद ब खुद जलने लगता है ताकि चेतावनी दे सके। अभी जब मैं उसके पास से गुजरा तो यह ताबीज जल उठा। इससे साफ पता चलता है कि उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है।
यह तो 100 सालों में मिलने वाली सबसे बड़ी बदकिस्मत लड़की है। मैं तो पहले ही कहती थी कि इस बदतमीज लड़की में कुछ गड़बड़ है। अफसोस की बात है कि ये नई पीढ़ी के लोग अंधे हो गए हैं जो अब भी इसे बचा रहे हैं। सब मिलकर मेरे बेटे और यूएमियन को परेशान कर रहे हैं। हाल ही में छू परिवार और सू परिवार के बीच जो अनबन हुई वो इसी की वजह से है। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो याद आया कि उसके वापस आते ही लू फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। कहीं सच में तो काफी अच्छा नाटक कर लेते हो, लेकिन यह सफेद फास्फोरस वाला कागज है जो गर्मी मिलते ही खुद जल जाता है। मास्टर जांग, क्या आप वाकई कह रहे हैं कि लिंगर के पास बुरी शक्तियां हैं, या फिर आपके इस कागज में ही कोई खराबी है? मजाक मत करो। मेरी पवित्र चीजों में भला क्या खराबी होगी? ब्रदर सिनियन, मैं जानती हूँ तुम्हें दीदी की फिक्र है और तुम्हें डर है कि दादाजी उन्हें घर से निकाल देंगे, लेकिन तुम सिर्फ अपनी दीदी के लिए मास्टर जांग पर ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही। मास्टर जांग का बहुत मान सम्मान है। तुम जैसे छोटे लोग उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। मास्टर जांग, जो आप कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। क्यों ना आप ही इसका खुलासा कर दें। हे भगवान, उसने ये कैसे किया? ये तो बिल्कुल मास्टर जांग के जादू की तरह ही है। ये कोई काला जादू है, ये कोई बुरी शक्ति है। काला जादू? क्यों ना मास्टर जांग, मैं मास्टर की तरफ से इस बात को समझा दूं। आप क्या करते हैं, बस थोड़ा सा सफेद फास्फोरस लेते हैं और उसमें मिलाते हैं थोड़ा सा वनस्पति तेल और फिर उसे एक अदृश्य स्याही बना देते हैं। कागज के एक खास हिस्से पर एक बारीक लकीर खींचते हैं। मेरा कागज? उसका वो कागज बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इस जगह पर वो वनस्पति तेल एक सुरक्षा कवच बना लेता है। इसीलिए वो फास्फोरस को हवा के संपर्क में नहीं आने देता। आमतौर पर यह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही आप इसे असरदार बनाना चाहें, यह असर दिखाने लगता है और फिर वह पनौती बन जाती है। तू झूठ बोल रही है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने अपनी उंगलियों को रगड़कर सफेद फास्फोरस को थोड़ा गर्म किया और फिर ऊपर की तेल की परत को हटाया, जिससे इसमें आग लग गई। भैया, भाभी तो बहुत काबिल हैं, उन्हें तो साइंस की अच्छी समझ है। शुक्र है कि मैंने सिनियन से कुछ चीजें सीखी थीं। वो कहते हैं कि इसे दुनिया में क्या पुकारते हैं। हाँ, सही याद आया, केमिस्ट्री। अगर आप लोगों को भरोसा न हो तो इस बाबा का कागज लेकर जांच करवा लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। बहुत खूब। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने बाहर वालों के साथ मिलकर मुंह छू परिवार को धोखा दिया। सरकार, रहम करें, ये मैंने नहीं किया, ये मेरा आइडिया नहीं था। ये वो लड़की है, इसी ने मुझे ये सब करने को कहा था। तुम बकवास कर रही हो। तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूं। तुम मुझे नहीं जानती? मिस सू तो सच में बहुत जल्दी बातें भूल जाती हैं। शुरुआत में तुम और तुम्हारी मां ही थीं जिन्होंने मुझे भारी रकम देकर बुलाया था और कहा था कि छू परिवार को एक सबक सिखाना है। बस करो, बहुत अच्छे। तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी यानी छू परिवार की पार्टी में या काला जादू और पाखंड करो और सबको धोखे में रखो। सर, ऐसा नहीं है। सर, आप इस आवारा लड़की की बकवास पर यकीन मत कीजिए, यह सब झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने मासूमों का इस्तेमाल किया, दूसरों की उम्र के साथ छेड़छाड़ की और पैसे कमाए। इसका बुरा अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। जिन लोगों की उम्र तुमने बढ़ाई है उनका हाल और बुरा होगा। अनजाने में ही वे तुम्हारी इन पाप की सजाओं के भागीदार बन गए। उनका अंत बहुत बुरा होगा।
और मरने के बाद भी उन्हें यह कर्ज चुकाना पड़ेगा। कोई है यहाँ? जल्दी से इस झूठ बोलने वाले ढोंगी को पकड़ लो। जाउनिंग, पुलिस को फोन करो। जी पिताजी। सर रहम कीजिए, यह सब सू परिवार ने किया है। वही सुनियान है और सुजियांगो है, उन लोगों ने ही मुझे यह सब करने के लिए कहा था। मास्टर जंग, खाना कुछ भी खा लो, पर बात सोच समझकर कहनी चाहिए। तुम इतनी बकवास कैसे कर सकते हो? पिताजी, हम तो बस आपके लिए अपना फर्ज निभाना चाहते थे। इसने जो भी गलत काम किए हैं उसके बारे में हमें कैसे पता होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मिस सू, तुम्हारे स्यूज हॉस्पिटल के डीन वांग ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे पास सूज हॉस्पिटल के करीब 100 गैर कानूनी ऑपरेशन के रिकॉर्ड हैं, सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज और डीन वैंग की खुद की रिकॉर्डिंग भी है। सबूत पक्के हैं। यह नामुमकिन है। हमने यह सब इतना छिपाकर किया था, तुम लोगों को पता कैसे चला? यह सब लिंगर की वजह से मुमकिन हुआ, वरना हम इतनी जल्दी पता नहीं लगा पाते। आज रात खाने में क्या है? कितनी गहरी नफरत और मौत की गूंज है। मुझे भी नहीं पता कि क्या खाना है। हे भगवान, यहाँ इतने सारे ऑपरेशन थिएटर के टेबल क्यों हैं? यहाँ तो और भी हैं। ये सब कितना खौफनाक है। यहाँ उस सब का रिकॉर्ड है जो नीलामी घर के साथ मिलकर सौदा किया गया था, जिसमें खरीदार की जानकारी और पैसों का लेन देन शामिल है। सब कुछ यहाँ दर्ज है। ये सभी सबूत हमने पहले ही पुलिस को सौंप दिए हैं। मुझे यकीन है कि वे जल्द ही कार्रवाई करेंगे। जियांगो, तुम कितने मूर्ख हो। और तुम भी। क्या यही संस्कार दिए हैं तुमने अपने बेटे को? तुमने ही सुपरिवार की ऐसी हालत की है। पिताजी, यह सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है। जब लिंगर गायब हुई थी, वो भी इसी ने किया था। क्या? कुछ दिन पहले हमने उस बेईमान मदर जो को पकड़ा था। उसने सब उगल दिया है। उसी ने मदर जो को आदेश दिया था कि जानबूझकर लिंगर को अम्यूजमेंट पार्क में छोड़ दे। तुम आखिर क्या हासिल करना चाहते थे? लिंगर, क्या वह तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है? लिंगर उसकी अपनी बेटी है, लेकिन वह सबसे ज्यादा प्यार अपनी और अपनी सौतेली बहन की बेटी से करता है। यह सू युएमियन, क्या वह तुम दोनों की बेटी है? नाना। पिताजी। पिताजी, यह क्या है? कोई है यहां? सुजियांगो और सुनियानहे को, इन निर्लज्ज लोगों को अभी पकड़ो। नाना जी, सिर्फ इतना ही नहीं, सू युएमियन छीनना चाहता है मेरी मम्मी की कंपनी के शेयर्स। पापा, आपको पता नहीं है, शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि सू परिवार इतना घटिया हो सकता है, जब तक कि मैंने युएमियन को नहीं देखा फर्जी दस्तावेजों के साथ धोखे से हपने की कोशिश करते हुए छू ग्रुप के शेयर्स। नाना जी, ऐसा नहीं है। मुझ पर दबाव डाला गया था। वो मम्मी पापा थे, उन्होंने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। युएमियन, आप सब कृपया अब यहां से जाइए। हमारे चू परिवार का एक आपसी मामला सुलझाना बाकी है। बुढ़िया सू, क्या यही तुम्हारे पास मेरे छू परिवार के लिए स्पष्टीकरण है? मेरे बेटे से गलती तो हुई है, लेकिन चाहे जो भी हो, उसने तुम्हारे छू परिवार की जान भी बचाई है। उस समय अगर मेरा बेटा ना होता तो आपकी बेटी छू झाओनिंग
उस जांग परिवार के बदमाशों के हाथों पहले ही चली गई होती। फिर से वही बात, क्या ये बुढ़िया अपनी बात बदल नहीं सकती? जब भी इसके पास कोई दलील नहीं होती तो ये सालों पुराने उसी किस्से को ले आती है। उस समय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी मम्मी को किडनैप किया था और इल्जाम जियांग परिवार पर लगा दिया ताकि मेरे पापा को नकली हीरो बनने का मौका मिल सके। वैसे जियांग परिवार युवा मास्टर भी बहुत बदनसीब हैं। बिना किसी वजह के सारा इल्जाम उन पर आ गया, सारे बड़े परिवारों ने उन्हें निकाल दिया। आखिरकार वह चले गए और पीछे अपनी नई शादीशुदा पत्नी को अकेला छोड़ गए। अफसोस कि इतने साल बीत चुके हैं कि अब सबूत मिलना बहुत मुश्किल होगा, मगर अगर इस बुढ़िया को ध्यान से देखें तो इस पर बहुत सा बुरा साया है। कई परिवारों के बीच झगड़ा शुरू करवाया और सफलतापूर्वक दूसरों पर इल्जाम लगा दिया, वो भी बिना पकड़े गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सबूतों को ही खत्म कर दिया? मैनेजर, जाओ, जाकर जांच करो। सालों पहले जाओनिंग के साथ हुए हादसे के समय हमारे छू परिवार के नौकरों में जो भी बदलाव हुए थे उन सब लोगों को ढूंढकर मेरे पास लाओ। जी सर। श्रीमती सू, इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उस वक्त मेरी जान बची, क्या वो वाकई आप सू परिवार की वजह से था? क्या यह सब आपकी साजिश नहीं थी अपने सबसे बड़े बिजनेस दुश्मन जियांग परिवार को रास्ते से हटाने की? क्या यह आपका बिछाया जाल नहीं था? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत मेरे पास है। मिस्टर चू, मैं खुद एक सबूत हूं। तुम शाउदी हो? मालिक, मैं वही हूं जो मिस जाओनिंग के साथ बड़ी हुई थी। मैं शाउडी हूं। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। उस समय मेरे पिता जुए के बहुत आदी थे, उन पर बहुत सारा कर्ज था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तभी मैंने ओल्ड मैडम सू से पैसे लिए और उस अपहरण की साजिश में शामिल हो गई। तुम बकवास कर रही हो। मैंने तुम्हें कभी कोई पैसे नहीं दिए। आपने तब क्या वादा किया था? आपने कहा था कि यह सब बस जियांग परिवार को फंसाने का एक जाल है और काम हो जाने के बाद आप मैडम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और फिर आप हमें एक बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर देंगी। लेकिन नतीजा क्या निकला? जो कोई भी इस सच को जानता था वे एक एक करके गायब होने लगे। मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं अहुआ के साथ छिप गई। लेकिन ए हुआ मुझे बचाने की कोशिश में उन्हीं के भेजे गए गुंडों के हाथों मारा गया। शाउडी, क्या वाकई यह तुम हो? मुझे लगा कि तुम बहुत पहले ही जा चुकी हो। तुम इतने सालों तक कहाँ थी? मुझ में पुलिस के पास जाकर सरेंडर करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि वे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और मेरी जान को और भी जल्दी खतरा हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई, एक रिपोर्टर बन गई ताकि चोरी छिपे सू परिवार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। 1 हफ्ते पहले ही प्रेसिडेंट लू ने मुझे ढूंढ निकाला। 1 हफ्ते पहले? क्या यह वही समय नहीं है जब हमने सू हॉस्पिटल में हो रही गड़बड़ी को पकड़ा था? वाह लूसिनियन, तुम्हारा काम करने का तरीका कमाल का है। हाँ, शुरू में मुझे लगा कि वह सिर्फ एक गुप्त जांच करने वाली रिपोर्टर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह उस समय के मामले की इतनी खास गवाह है। फंसाना, तुम सब मिले हुए हो और मुंह जैसी बुढ़िया को फंसा रहे हो। क्या दुनिया में अब कोई न्याय नहीं बचा? कोई है यहाँ, न्याय है या नहीं, यह तुम अब पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें ही बताना। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। आप लोग अपनी बात पुलिस को बताना। ओल्ड मैडम सू, चलिए अब चलो। सर, चूंकि सब कुछ सुलझ गया है तो मेरे ऑफिस में काम है, इसलिए मैं अब निकलता हूं। नाना जी, मुझे भी निकलना होगा। सेट से जो छुट्टी ली थी वह खत्म हो गई है। मुझे फौरन वापस जाना होगा। जाओ, तुम सब अपने कामों पर जाओ। मैं भी थक गया हूं। शाउडी,
शुक्र है सब खत्म हुआ। अब जब सू परिवार गिर गया है तो माँ और लू सिनियन की किस्मत शायद अब पटरी पर आ जाएगी, है ना? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ तौर पर उनकी किस्मत बदल दी थी, तो फिर क्यों सिनियन और माँ की उम्र अब भी इतनी छोटी है? आखिर कहाँ कमी रह गई? क्या इस सबके पीछे का हाथ सू परिवार नहीं था? क्या हुआ? लिंग लिंग, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ब्रदर मू, मेरे माता पिता गिरफ्तार हो चुके हैं। छू सीलिंग उस घटिया औरत ने मास्टर जांग का राज भी खोल दिया है और उन्होंने सू परिवार हॉस्पिटल का पता भी लगा लिया है। जल्द मेरी मदद करो। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे छू परिवार से सब कुछ छीनने में। जल्दबाजी मत करो, प्लान सी जारी रखो। लेकिन मेरे माता पिता जेल में हैं, तो सू परिवार की कोई उम्मीद नहीं बची। हमारे पास तो कोई भी पलटवार करने का मौका नहीं है। जैसा तुमने पहले कहा था, यह तो बिल्कुल वैसा नहीं है। यूएमियन, भरोसा रखो। क्या तुम्हें अभी भी अपने ब्रदर म्यू पर यकीन नहीं है? मुझे यकीन तो है, परंतु बस अब वही करो जो मैंने कहा है। माँ, ब्रदर सिनियन, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जाहिंग और बड़े भाई को बदमाशों ने पकड़ लिया है। एजी, जाहिंग, आप कहाँ हैं? लूसिनियन, चू जाओनिंग, कैसे हैं आप लोग? अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर छू ग्रुप और लू ग्रुप के शेयर ट्रांसफर के सारे कागजात लेकर शहर के पश्चिम वाले पुराने गोदाम में आओ। सिर्फ तुम दोनों ही आओगे। पश्चिम वाला गोदाम? क्या वह जियांग परिवार की पुरानी फैक्ट्री नहीं है? जियांग परिवार, अब उसे जियांग मुझे संभाल रहा है। सू यूएमियन, जिस ब्रदर म्यू की बात कर रही थी, वही है वो। रुको, कुछ गड़बड़ है। जियांग मुझे ने इतनी मेहनत की है सिर्फ शेयरों के लिए। यह तो बस ध्यान भटकाने की एक चाल लग रही है। अगर उसे पता चल गया है कि उस वक्त जियांग परिवार को सू परिवार ने साजिश के तहत फंसाया था, तो उसका मकसद इतना मामूली नहीं हो सकता। लिंग लिंग, लिंग लिंग, लिंग लिंग, तुम्हें क्या हुआ? सीनियन, माँ, हमें धोखा दिया गया है। गोदाम की बात झूठ है। उनका असली ठिकाना शहर के पूर्व वाली नदी का किनारा है। उन्हें वह गुप्त दस्तावेज मिल गए हैं जो पहले बटलर ली ने छिपाए थे। मुख्य रूप से उसमें लू फैमिली के कई सालों के अहम तकनीकी डेटा और कर्मचारियों की जानकारी है। अगर वे चीजें उनके हाथ लग गईं, तो छू और लू दोनों परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मैं समझ गया। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, वे हमें तबाह करना चाहते हैं। चलो, नदी के किनारे चलते हैं। अभी और कितना वक्त लगेगा? एन्क्रिप्शन तोड़ने में समय लगता है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट और लगेंगे। बहुत अच्छे। एक बार जब ये कागजात सबके सामने आ जाएंगे तो मैं छू परिवार और लू फैमिली को ऊंचाइयों से खींचकर बर्बाद कर दूंगा। तू पागल हो गया है। हमारा और तुम्हारा तो कोई पुराना झगड़ा भी नहीं है, तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? कोई झगड़ा नहीं। बरसों पहले सू परिवार ने एक जाल बुना था और तुम छू परिवार और लू फैमिली ने मुसीबत में हमारा फायदा उठाया। तुम सब ने मिलकर हमारे जियांग परिवार के जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसकी वजह से मेरे पिता इतने मायूस हुए कि उन्होंने नदी में जान दे दी और मेरी माँ दुख के कारण हमें छोड़कर चली गई। और अब तू मुझसे कह रहा है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं था। तुम वाकई जियांग मुझे की मदद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रहा है? असंभव। ब्रदर मू ही वो इंसान है जिसने मेरे साथ अच्छा किया। उसने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास सब कुछ है, तुम इसे कभी नहीं समझोगे। चलो, इसे सबक सिखाओ।
चलो यहाँ से। जियांग मुज है। माँ, भाभी, जियांग मुज है। इन्हें जाने दो। इन्हें जाने दूं? पर क्यों? आजकल आप लू फैमिली और छू परिवार के व्यापार बहुत कामयाब हो रहे हैं, जबकि हम जियांग परिवार वालों ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी सब कुछ खोकर तबाह हो गए। आखिर ऐसा क्यों? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने इतने बुरे काम किए हैं और अब बेगुनाह होने का नाटक कर रहे हो। मेरे माता पिता के चले जाने के पीछे तुम और कंपनी के गद्दारों का ही हाथ था, और तुमने ही बटलर ली को बर्बाद करके खत्म कर दिया। सु यूएमियन ने जो भी गलत काम किए वो सब तुम्हारे ही इशारे पर थे ना। सु परिवार के वो बेवकूफ लोग, मैंने बस थोड़ी सी चाल चली और वे मेरे जाल में फंस गए। उनकी ऐसी हालत होना हैरानी की बात नहीं। उन्होंने अपने किए की सजा खुद ही पाई है। क्या? तुमने मेरा इस्तेमाल किया? अलियन, ये सच नहीं है ना? सु यूएमियन, इसके लिए तुम बस अपनी ही गलत परख को जिम्मेदार मान सकते हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 10 मिनट और, फिर तुम्हारी कंपनी के सारे राज इंटरनेट पर सार्वजनिक हो जाएंगे। जरा सोचिए, कल के लिए कैसी खबर सबका ध्यान खींचेगी। लू ग्रुप और छू ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर, पूरा परिवार सड़क पर आ गया। लिंग लिंग, लिंग लिंग। लू सीनियन, क्या आपके पैर ठीक हो गए हैं?